हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं जी, बेसिक मैथ्स में कुछ अलजेब्रिक रूल होता है उसको पढ़ेंगे, जिसका फिजिक्स में बार बार यूज होगा। ठीक है, अलजेब्रा क्या होता है, एक बुक ही पढ़ना था मैथ में, लेकिन हम लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना कि फिजिक्स में यूज हो। तो 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो हम खाली एक बार लिख दिए उसको, a प्लस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का क्यूब कितना होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, इसको खोल के भी कभी कभी लिखा जाता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसमें हम क्या बोलने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, बस एक बात हम बोलना चाहेंगे ना कि कभी भी आप a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, किसका जानते हैं, a प्लस बी का। और आप सपोज करिए कि आपको a माइनस बी का करना है कैलकुलेट, तो एक तो है कि इसको याद रखना है आपको, लेकिन रेयर केस में कभी दिमाग से निकल भी जाए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी का क्यूब। तो जहां जहां पर आप इसमें b लिखे हैं, ये वाला फॉर्मेट अब ऐसा ना बन गया जी, तो b के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, माइनस बी लिखिएगा तो करिएगा तो ये वाला चल आएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि हर जगह पर वो करना है, आपको याद रहना चाहिए। लेकिन कहीं भी आप प्लस का फॉर्मूला पढ़े और वहां माइनस आ जाता है, तो माइनस को है क्या कि समेट कर कर करके प्लस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो समथिंग प्लस समथिंग का क्यों हो गया, समझ आ रहा है, तो आप वो वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में ये सब बच्चा पढ़ लेता है, हम खाली ऐसे ही एक बार लिख दिए। फिर a प्लस बी का स्क्वायर को कभी भी a प्लस बी का स्क्वायर को a माइनस बी में कन्वर्ट करना रहेगा तो ये वाला यूज करिएगा। ये तो कॉमन सेंस का बात है कि इसका वैल्यू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये खुलेगा तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस 4ab मिलेगा तो यहाँ पर प्लस 2ab बन जाएगा। तो ये सब आप 10th में पढ़े हुए होंगे, हम बस खाली एक बार लिख दिए। अच्छा, याद कर रहे हैं आप a प्लस बी से, इसका क्या मतलब है कि अगर x प्लस वाई भी रहेगा तो काम करेगा, यहाँ x रहेगा यहाँ y रहेगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बहुत सारा बच्चा क्या हो जाता है, देखते हैं कि ए बी के हेल्प से याद किया, तब जब तक ए बी नहीं रहेगा तब तक यूज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, ये a और b वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ भी रहेगा इस ढंग से आप इसको यूज करिएगा। ठीक है, अब मान लिया कि यहाँ पर ऐसे भी दे दिया आपको साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा, साइन x का स्क्वायर प्लस कॉस x का स्क्वायर लिखिएगा ना जी, प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x। अरे बोलो यार, इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, ऐसे ही हम दे देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं कि इसका एक एग्जांपल हम केवल ऐसे ही दे रहे हैं कि कभी जरूरत पड़ गया तो साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा, ये a हो गया ये b हो गया, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू इतना और b का वैल्यू इतना। अच्छा, आप ये भी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 2x भी। तो ये बस केवल यूजुअली हम बता रहे हैं कि समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर में a और b का रहना जरूरी नहीं है, कुछ भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप 10th क्लास तक में पढ़ चुके हैं। a माइनस बी को कभी भी a प्लस बी में करना रहेगा तो ये वाला आप यूज करिएगा। ये वाला आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आप जानते ही होंगे। a क्यू माइनस बी क्यू, देखो इसको याद करने का तरीका क्या होता है, a क्यू माइनस बी क्यू है ना, तो यहाँ से a माइनस बी उठाए और उसके बाद इस टर्म में पूरे में प्लस ही रहेगा। फिर क्या होगा कि a क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो a प्लस बी को उठाए और इसमें क्या होगा कि ए बी के सामने में जो यहाँ पर रहेगा उसका उल्टा रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है, इसका आपको पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पर a पर पावर 5 माइनस b पर पावर 5 वाला भी बड़ा आसानी से लिख दिया जाता है, वो सब मैथ पढ़ना था, आपको यहीं तक का जरूरत है। ठीक है, उसमें एक टर्म बताया जाता है कि अगर यहाँ रहता है a पर पावर 5 माइनस b पर पावर 5, तो a माइनस बी यहाँ पर लिखा था, समझे, और जितना पावर आता है उससे एक कम से यह स्टार्ट होता है और इसका पावर घटते जाता है, दूसरा पावर बढ़ते जाता है, वैसे कर करके हो जाता है। आप लोग को उतना सोचना नहीं है, आपको क्या है कि ये रिजल्ट ही याद रखना है, क्योंकि आप फिजिक्स सोल्व करें जिसमें कुछ आ गया मैथमेटिकल टर्म, अब आप नहीं डील कर पाइएगा फिर गड़बड़ बात। तो ये आपको याद रहना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं।
फिर ये भी आप जानते ही हैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ऐसा हो गया। कभी जो जरूरत पड़ गया a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो बताए ना कि अगर आप प्लस वाला जानते हैं तो माइनस वाला जानते हैं। कैसे, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, a प्लस बी प्लस माइनस सी का स्क्वायर। अब इसी में देख लीजिएगा आप, तो क्या करिएगा, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस सी का भी स्क्वायर, सी स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, तो ये प्लस में ही रह जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी के जगह पर स्क्वायर करेगा तो माइनस कभी करेगा तो इतना ही होगा जी। उसके बाद फिर क्या होगा बताइए, तो प्लस 2ab, तो ये इतना ही हो जाएगा, प्लस 2bc, तो c के जगह पर इतना है तो b के जगह पर यहाँ लिखिएगा माइनस सी, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप समझ रहे होंगे, बस केवल हम एक बार बोल दे रहे हैं। प्लस 2c के जगह पर कितना होगा, माइनस सी, या a के जगह पर 1, आप देख लीजिए। तो ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि हम बेसिक अलजेब्रिक रूल बता रहे हैं तो एक बार हम केवल दिमाग से गुजार दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत है नहीं, एक बार खाली हम बोल दिए। ये भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि समथिंग पर पावर रहेगा और उसी समथिंग पर एक और पावर रहेगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा। तो बेस सेम रहता है तो पावर है जो कि जुट जाता है, ठीक है, बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। बेस सेम है या डिवीजन में है तो ये वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो ये आप जानते हैं, ठीक है, 10th क्लास में ही आप पढ़ चुके हैं ये सब। फिर ये वाला क्या है कि रूट के अंदर में समथिंग है, रूट के अंदर में समथिंग रहेगा तो मल्टीप्लाई होकर ऐसे लिखा सकता है, या अगर मल्टीप्लाइड रहेगा तो टूट करके ऐसे हो सकता है, जरूरत पड़ेगा आपको आगे। फिर रूट समथिंग बाई रूट समथिंग रहेगा तो अंडर रूट ऐसे करके लिखाता है, ठीक है। तो ये सब आप जानते हैं, बस खाली एक बार गुजार दे रहे हैं। मान लो कोई बच्चा रेयर केस में नहीं भी जान रहा है ना, तो जान ले कि हाँ भाई रूट, बहुत सारा बच्चा इतना उल्लू होता है कि वो रूट को काट करके x/y लिख देता है। हम देखे ऐसे बच्चों को, इसलिए क्या है ना कि ये सब चीज हम एक बार बता देते हैं कि भाई दिमाग से गुजर जाना चाहिए, तुम क्या जानते हो नहीं जानते हो उससे मतलब नहीं है, बता दिया जा रहा है, जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो एक बार देख लो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो रूट मल्टीप्लीकेशन ऐसे समझना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में रूट वाला खुल भी जाता है, वैसे होकर के ऐसे भी हो जाता है, एक कॉमन चीज है, ठीक है। और यहाँ पर देखना जी, बहुत सारा बच्चा से कुछ बेसिक जिसका मैथ कमजोर रहता है उसको दिक्कत होता है, क्या वो सोचता है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रहता है तो एक साथ हो जाता है, तो इसमें भी गलती से कभी कभी ऐसा करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, रूट एक्स माइनस रूट बाई ये बराबर नहीं हो जाता है रूट एक्स माइनस वाई, वो केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला वैसे चलता है। तो ये सब चीज जो है वो गलती से गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एक बार क्या किए, गुजार दिए। बाकी आप 10th क्लास में ये भी पढ़े कि x पर पावर समथिंग या फिर पावर लगना है, तो पावर पर पावर रहता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, या इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है, तो आप देख रहे होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो जी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, देखो ना ये भी होगा तो उतना ही ना होगा, तो उसको तेजी में याद रखते हैं कि पावर पर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई भी होता है, और कभी वैसा जरूरत पड़ाती है उल्टा होकर करके ऐसे भी हो जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसका एक एग्जाम्पल आप थोड़ा सा देख लीजिए, एक एग्जाम्पल उसका थोड़ा सा देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा भी रहता है छोटू कि फ्रैक्शन में रहेगा तो कैसे यूज करते हैं, जैसे कि x पर पावर सपोज करो कि 3/2, सपोज करो कि x पर पावर कितना है 3/2, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे देखो ना, मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। फ्रैक्शन वाला तो सा ध्यान रखना, वो एक बार देखा देना रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया रूट एक्स, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो कितना हो गया x रूट एक्स हो गया, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स हो गया ना x। तो ऐसा कोई दिक्कत लग रहा है क्या, या कोई देखो फ्रैक्शन में जब भी रहेगा तो या तो पहले नीचे वाला करना तब ऊपर वाला करना, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि पहले तुम ऊपर वाला का कर लेना तब तुम नीचे वाला का जो रहेगा उसको ऐसे लिखोगे। अरे बोलो यार, तो केवल एक बार आंख से गुजारा जा रहा है। तो हाफ का मतलब तो हो गया रूट, रूट के अंदर में क्या है तो x इंटू एक्स, तो दो को बाहर निकल जाएगा तो x रूट एक्स हो गया। तो फ्रैक्शन वाला में आप ऐसे डील करिएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत लगता है, तो जब भी फ्रैक्शन रहेगा तो या तो नीचे वाला पहले रख लीजिए बाद में ऊपर वाला करिए, या पहले ऊपर वाला ही कर लीजिए उसके बाद ऐसे लिखिए, आप समझ रहे हो। कोई दिक्कत लग रहा है?
चलो ये वाला भी आप जानते हैं कि माइनस में रहता है तो नीचे चला जाता है, ठीक है, या नीचे रहता है तो ऊपर फेंकते हैं तो माइनस चला जाता है, ये सब आप जानते हैं। ये भी आप एक बार तेजी में ध्यान रखिएगा कि किसी पर पावर माइनस रहता है ना तो आप इसको समझ सकते हैं कि उल्टा हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको करके दिखाया जा सकता है। अरे समथिंग पर पावर माइनस एन है तो हो गया 1 बाई समथिंग पर पावर एन, तो करके ये चल आता है, लेकिन उतना सोचना नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखना है कि समथिंग माने समथिंग बाई समथिंग है, उस पर पावर माइनस में है तो वो माइनस को जब करेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसको तेजी में ही डील करना है, ठीक है। तो एक बार हम खाली गुजार दे रहे हैं। बाकी समथिंग बाई समथिंग पर पावर रहेगा तो क्या होगा, ये इस पर भी पावर जाएगा, इस पर भी पावर जाएगा, तो पढ़े ही हैं आप। और समथिंग इंटू समथिंग पर पावर रहेगा तो ये पावर इस पर भी जाएगा और इस पर भी पावर जाएगा मल्टीप्लीकेशन वाला में। अरे प्लस रहेगा तो अलग कहानी ना चलेगा, ये नहीं कि ए प्लस बी पर पावर एन तो ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन, वैसा नहीं, वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में। समझ आ रहा है कि नहीं? बाकी आप ये जान ही रहे हैं कि एक्स पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। बाकी मैथ में बहुत सारा चीज बोलता है, एक्स पर पावर 0 का वैल्यू 1 तभी होगा जब एक्स 0 नहीं होगा, तो वो सब का फिजिक्स में उतना जरूरत नहीं होता है, वो मैथ में पढ़ाया जाता है। तो जो आप जान रहे थे, जो नहीं भी जानते होंगे तो आप एक चीज मैंने एक बार हम आपको क्या किए कि दिखा दिए, ठीक है, ये वाला समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि कुछ चीज जो रिजल्ट होगा उसको आप याद रखिएगा, इसको फीलिंग भी दिया जा सकता है लेकिन ओवरऑल याद रखिए। तो पहले आप इसको समझिए, उसके बाद इसको समझाते हैं। x 1 से बड़ा है, 1 से क्या है बड़ा है, और उस पर पावर इंफिनिटी। पावर इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि वैसा वैसा कोई इंफिनिटी बार मल्टीप्लाई करिए, वैसा वैसा को कितना बार मल्टीप्लाई करिए इंफिनिटी बार। तो देखो 1 से जब बड़ा रहेगा तो तुम कॉमन सेंस से सोचो, मान लो कि 2 ले लिए तो 2 पर पावर इंफिनिटी मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बार करोगे 4, और करोगे तो 8, और करोगे तो 16। तो ये समझ में आ रहा है कि बढ़ते जा रहा है, तो जब इंफिनिटी बार होगा तो इंफिनिटी हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो जब भी यहाँ 1 से बड़ा रहेगा पावर में इंफिनिटी होगा तो इंफिनिटी आ जाएगा। जैसे कि e का वैल्यू लॉग में पढ़ा जाता है, कितना होता है 2.71, तो 1 से बड़ा हो ना गया, 1 से थोड़ा सा भी बड़ा अगर तो उस पर पावर इंफिनिटी कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अच्छा 1 और -1 के बीच में रहेगा तो क्या होगा, एगो एग्जांपल हम लेते हैं 1/2, तो 1/2 पर पावर इंफिनिटी मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 था, फिर मल्टीप्लाई किए 1/2 तो 1/4 तक कम ना गया पहले से जी, फिर और 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो 1/8 और मल्टीप्लाई किए तो 1/16। तो देख रहे हो कि जितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो घटते जा रहा है, 1 तो फिक्स से नीचे में बढ़ता है तो घटते ना जा रहा है जी। तो जब इंफिनिटी बार मल्टीप्लाई होगा तो 1 बटा नीचे बहुत बड़ा टर्म आ जाएगा इंफिनिटी टाइप का, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई ऐसे भी समझ सकता है 1/2 टू पावर इंफिनिटी। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए जी कि -1 से 1 के बीच में रहेगा, उस पर इंफिनिटी देंगे तो 0 होगा। अरे बोलो यार, इसको कोई ऐसे भी कर सकता है कि 1/2 पर पावर इंफिनिटी, तो 1 पर भी इंफिनिटी गया, ठीक है, 2 पर पावर इंफिनिटी गया, 1 पर पावर इंफिनिटी का एक अलग लोचा होता है, समझ आ रहा है कि नहीं, वो लिमिट वगैरह में पढ़ा जाता है, ठीक है, उसमें टेंस टू रहता है ना 1 टू द पावर इंफिनिटी, तो बताया था। एक्चुअली में ये 1 नहीं है, लिख देना 1 अलग बात है, अब कैसे तुमको बताएं, टेंस टू 1 होता है, तुम इसको छोड़ दो, तुमको ये नहीं आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे वो फिर लिमिट में हो जाता है, मैथ में पढ़ना होता है कि 7 अनडिटरमिनेट टर्म होता है, टेंस टू 0 बाई टेंस टू 0, टेंस टू इंफिनिटी बाई टेंस टू इंफिनिटी, बहुत सारा रहता है, समझ आ रहा है कि नहीं, 0 टू द पावर इंफिनिटी माने सॉरी इंफिनिटी टू द पावर 0, ऐसा करके रहता है। हम बस केवल इतना इसमें बताना चाहे थे, हम लिमिट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इतना बताना चाहते कि 0/0 आएगा या इंफिनिटी आएगा, तो आपको समझ जाना है कि सिंपल ढंग से नहीं बनेगा, कुछ अलग लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी आप तत्काल इतने समझिए, तो इसको आप ऐसे कर करके देख सकते हैं। अब उतना दिमाग नहीं लगाओ, सीधा रट जाओ किस पे पावर 0 होता है, उसमें मैथ में कहानी चलता है कि एग्जैक्ट 1 होगा तब तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 से फिर क्या होता है कि थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा में अलग चीज होता है, इसीलिए हम ऐसे लिखे एग्जैक्ट 1 रहेगा तो 1 टू द पावर इंफिनिटी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा ना जी, 1 ना होगा, कितना बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कुछ लोचा रहता है यहाँ पर टेंस टू 1 और 1 में, तो उतना हमको यहाँ नहीं पढ़ाना, रीजन हम फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं, मैथ के लिए नहीं पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुमको यह दोनों यूज होगा, 1 से बड़ा पर पावर इंफिनिटी रहेगा तो इंफिनिटी होगा, 1
1 और -1 के बीच में रहेगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिमाग नहीं लगाओ, सीधे रट जाओ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे होता है उसको छोड़ो। 1/0 इंफिनिटी होता है। समझ आ रहा है? कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 होता है, रटे हुए रहना है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नीचे में जितना बढ़ाते जाइएगा टर्म छोटा होता जाएगा, नीचे में इंफिनिटी कर दीजिएगा तो टर्म 0 हो जाता है। लेकिन ये सब सोचना नहीं है, आपको पता होना चाहिए 1/0 इंफिनिटी होता है, समथिंग बटा इंफिनिटी 0 होता है। लेकिन ये समथिंग है जो कि फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। इंफिनिटी बटा इंफिनिटी अगर आ गया तो तुमको समझ जाना है कि सिंपल ढंग से डील नहीं हो। बाकी कैसे होता है उसको बाद में देखा जाएगा, वो लिमिट वगैरह होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मैथ वगैरह पढ़ा था। और ये आपको बार बार आएगा, बार बार आएगा ये बार। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी डायरेक्ट याद रखना 0 होता है। इसको कोई ऐसे भी सोच सकता है e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, तो इसको लिख देगा 1/e टू द पावर इंफिनिटी। e टू द पावर इंफिनिटी में 1 से बड़ा ना है e जी, तो इसका वैल्यू हो गया इंफिनिटी। और कोई फाइनाइट क्वांटिटी बटा इंफिनिटी ये 0 होता है। लेकिन उतना सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है e पर पावर माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, सॉरी e पर पावर माइनस इंफिनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। माइनस वाला भी पढ़ा दिया जाता है कि अगर यहाँ पर 1 से बड़ा रहेगा तो माइनस इंफिनिटी रहेगा तो 0 होगा, और अगर यहाँ पर 0-1 के बीच में रहेगा तो माइनस इंफिनिटी रहेगा तो इंफिनिटी हो जाएगा। मैंने समझो इसी का उल्टा केस होता है। और क्या, इंफिनिटी है तो 1 से बड़ा में इंफिनिटी और 1 से कम वाला में 0, मैंने इस रेंज में। अरे बोलो यार। और इसको ना तुम दिमाग नहीं लगाओ ज्यादा, हमको लग रहा है कि तुम ऐसे कर दो इसको तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे देखो, यहाँ उलझन क्या है ना मेरे साथ कि अब हम पूरा बात बता नहीं सकते, क्योंकि पूरा बात बताने के लिए लिमिट लिमिट बताना पड़ता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब आधा को तुमको छोड़ नहीं दे सकते, इसलिए क्या है कि जो यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे। ठीक है, बोलो यार। ठीक है, अब मान लो कोई बोलेगा कि अरे यार सब केस तो कवर करके नहीं बता रहा था, हम मैथ नहीं पढ़ा रहे, हम फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना इसमें कि 1 से बड़ा रहेगा तब इंफिनिटी पर पावर वाला पावर होगा तो इंफिनिटी हो जाएगा। अब 1 और 0-1 के बीच में, या तुम डायरेक्ट बोलो ना कि 1 से कम, बोल चाल के भाषा में, तो वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब माइनस इंफिनिटी केस में उल्टा हो जाता है, 1 से बड़ा रहेगा तब माइनस इंफिनिटी होगा तो 0 होगा। अरे बोलो यार। अब 1 से कम रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इसी का समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन ई पर पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, ये तुरंत मुंह से निकलना चाहिए, तुरंत, क्योंकि 1000 बार यूज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो e पर पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, i पर पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, एकदम तुरंत निकलना चाहिए बिना सोचे हुए। समझ आ रहा है? तो उसका आगे जरूरत पड़ेगा। तो कभी 0/0 आ जाए, इंफिनिटी आ जाए तो समझ जाना कि सिंपल ढंग से नहीं होगा, कुछ अलग ढंग से होगा। तो कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लिमिट करके बता देंगे, एल हॉस्पिटल वगैरह छोटा छोटा चीज आपको बता दिया जाएगा। तो ये वाला तो आप 10th क्लास तक ही पढ़ चुके होंगे, मैं एक बार खाली बता दिए। इसमें है जो कि 2 केस ध्यान रखना है, इसको भुला जाना, तुमको यह दोनों का यूज होगा। समझ आया? और बाकी ये सब आप ध्यान रखिएगा, 1/0 इतना होता है, ऐसे करके बोलो यार। अच्छा यहाँ समझिएगा छोटू, मैंने इसको इससे भी आप लिख सकते हैं, आप पॉजिटिव बटा 0 तो ये इंफिनिटी होता है, तो इसको एक और आप ऐसे लिख सकते हैं, -/0 तो ये कितना हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। अरे वो देखे हुए रहना, आएगा तो हम तुमको बताएंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये सब में कुछ है नहीं, एक बार देख लीजिएगा। समझ आ रहा है? अब मेन रूप से यहाँ पर आइए। इसका भी यूज होता है जो कि कम होता है, कभी कभी होता है। इसका तो होता है, ये दोनों का यूज कभी कभी होगा, लेकिन हम एक बार खाली ऐसे ही बता दिए कि ये बोल रहा है क्या कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का समेशन बताइए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आप जानते हैं कि n × n + 1/2 होता है, 10th क्लास में ही बच्चा पढ़ता है। तो अगर जो दे दिया है 1 + 2 + 3 अगर 30 तक दे दिया तो इसका टर्म हो गया 30। देखो ना, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, तो 30 में 30, तो टर्म हो गया 30। तो हो जाएगा कितना? n का वैल्यू 30 × 30 + 1/2 डील कर लीजिएगा तो चला, कुछ है नहीं। फिर उसी ढंग से तुमको क्या कहेगा कि मान लो कि n पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का समेशन तुमको कहेगा करने के लिए, तो ये वाला तुम खाली फॉर्मूला याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बताओ तुम?
तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वाला हमको कैलकुलेट करा था, पहला हो गया फर्स्ट 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 3, तो वैसे इसका मतलब हो गया क्या कि 10 हो गया, मतलब 10 हो गया, इसका मतलब टोटल टर्म 10 है, समझ में आया? तो ये किसके बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 20 प्लस 1 21 बाई 6। इसी को डील कर लीजिएगा तो 2 से 3 बार में हो गया, 2 से 5 बार में हो गया, 3 से 7 बार में हो गया। कर लीजिएगा आप, ठीक है, कर लीजिएगा। 35 इंटू 11 तो कितना हुआ 350 और 35 तो कितना हो गया 385, इतना हो गया, ठीक है। तो कुछ है नहीं, बस पुट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला खाली याद रखिएगा, इसका भी जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हम लिख इसलिए देते हैं ना कि इसको भुलाना भी कोई चाहे तो नहीं भुलाए। रीजन क्योंकि क्यूब वाला जोड़िएगा तो जो सिंपल वाला होता है उसी का स्क्वायर हो जाता है, बस केवल इसलिए एक बार लिख दिए हम। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 9 तक है, तो समझ में आया कि ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म। तो तीसरा टर्म में 3 है, दूसरा टर्म में 2 है, पहला टर्म में 1 है, तो यहाँ 9 है, इसका मतलब 9th टर्म हो गया। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 1 10 बाई 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये वाला कितना हो गया, कोई 5 हुआ ना जी, तो हो गया कितना 45 का स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो 45 का स्क्वायर कितना होगा? नहीं, ये स्पेशली इसी के लिए यूज्ड है। ये तुम एपीजीपी जो 10th में पढ़े हो उसका दिमाग नहीं लगाना, ये स्टार्ट ही होगा 1 से। देखो लिख रहा है क्या, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, ये 2q प्लस 3q से स्टार्ट होगा, तब वो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं रहा है। बाकी पढ़ना था मैथ में, उसमें हम लोग को नहीं जाना, केवल यूजुअली बता दिए। कभी कभी यूज होता है, इसका यूज होगा, इस सब का यूज भी नहीं होगा, कभी कभी इसका यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो वो चाहेगा यूज करना तो किसी भी मैथ का वो यूज कर ले सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या है कि थोड़ा सा इसको बता दिए। बाकी 10th क्लास में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम खाली एक बार थोड़ा सा लिख दिए हैं कि a प्लस दिस प्लस दिस। देखो इसको पकड़ा कैसे जाता है, तो पकड़ा ऐसे जाता है कि इसमें से इसको घटाइएगा तो कुछ आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो वही आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो वही आएगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो पकड़ा जाता है। तो अगर पहला टर्म मालूम है और n टर्म दिया हुआ है तो nth टर्म भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर nth टर्म मालूम है तो नंबर ऑफ टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे बोल, नंबर ऑफ टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो इसमें जो कि देखेगा तो इसमें से इसमें घटा है तो 2, इसमें से इसमें घटा है 2, इसमें से इसमें घटा है 2, तो समझ गया कि एपी वाला ही कहानी चल रहा है। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि n/2, अब पहला टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो पहला टर्म हो गया 3 और लास्ट टर्म हो गया कितना 51, तो ये हो गया ना 27n। अरे बोलो यार, लेकिन अब n तो पता कर रहा है कि कई टर्म है, तो कई टर्म है तो इससे पता कर सकते हैं कि nth टर्म है कौन 51 ना है जी, तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। बोलो जी, तो यहाँ से ये आएगा तो कितना हो जाएगा 48, अब 48 में से 2 गया, हाँ तो 24, और फिर ये गया तो कितना हो गया 25 हो गया। तो यहाँ से आ गया 27 इंटू 25, इसी को डील कर लीजिएगा। तो 25 25 625 हो गया, अब 50 हो गया 675 हो गया, वो आप कर लीजिएगा। तो ऐसा ठीक है। तो इसमें कुछ बताना नहीं, आप 10th क्लास में ये पढ़ चुके होंगे कि कभी भी देता है जोड़ने के लिए, तो अगर इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, मैंने अगले टर्म में पिछला टर्म को घटाइए तो कुछ कांस्टेंट आता है, जैसे 2 आया 2 आया 2 आया, तो आपको समझ जाना है कि ये एपी है। तो एपी का फॉर्मूला ये होता ही है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जहां n नंबर ऑफ टर्म है, या फिर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी भी करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जो डाटा दिया हुआ रहेगा, अगर सीधे ऐसे लिख देता और कह देता अप टू 50 टर्म, तो इसका मतलब 50 टर्म हो गया, तो n का वैल्यू 50 देता, तो डायरेक्ट हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करते। अगर टर्म दे देता 50 तो 50/2 है, इसमें पुट कर देते तो चल आता। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार हम केवल बस गुजार दिए, ठीक है, ऐसे आप पढ़े हुए होंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहाँ तक आप 10th क्लास में कुछ ना कुछ पढ़े हुए होंगे। बहुत सारे बच्चे ये भी जानता है 10th क्लास में, ठीक है, कुछ अगर नहीं भी जान रहे होंगे तो आपको दिख गया होगा। अरे बोलो यार।
तो ये सब 10th क्लास में आप पढ़ चुके होते हैं, मैं एक बार केवल रिवीजन करवा दिए, ठीक है। अब जो भी पढ़िएगा तो उसमें आपको सीखना रहेगा, ठीक है। तो ये नहीं कि यहीं पर खत्म हो गया, एक बार और इसको मिटा के पढ़ाएंगे। अच्छा एक चीज देखो कि चूंकि यहां पर आया ना तुमको, कहां पर, यहां पर आया ना 45 का स्क्वायर, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम, तो 45 का स्क्वायर हम कैसे मन में किए, तो इसको हम तुमको सिखाते हैं। दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो क्या है कि स्क्वायर तुरंत निकल जाता है, और दूसरा क्या है कि बहुत जगह पर जैसे तुमसे हम पूछ दे कि 31 का स्क्वायर रूट बताओ, तो तुमको निकालना ना पड़ेगा, मैंने 2 मिनट का टाइम ले लिया हूँ। जबकि क्या है कि बिना पेन टच किए हुए आदमी सोच करके बता दे सकता है कि अप्रोक्स इतना होगा, तो उसमें भी इसका यूज होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, तो यहाँ देखो क्या किया था, ये वाला तुम अभी याद रखना है इसको, कि लास्ट में जैसे कि हमको रहेगा कितना 35 इंटू 35 करना रहेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर के लिए केवल है जी, जिसके लास्ट में कितना है 5 है, लास्ट में कितना है 5, तो क्या करते हैं ना कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और ये 3 है ना, तो एक 3 में एक जोड़ दो और उसको दूसरा वाला से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ। तो 3 को 1 ऐड करोगे तो 4 हो गया, 4 इंटू 3 कितना हो गया, इतना। समझ आ रहा है? ये सब का एक तो स्क्वायर में बहुत जगह पर हेल्प कर देगा और रूट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे करता है वो हम बताएंगे आपको, तो ये सब ध्यान रख सकते हैं आप। जैसे हम वही किए थे कि 45 इंटू 45 किए थे, क्या हुआ बताओ, यहाँ 25 और 5 इंटू 4 थे इतना, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे लिखे थे। तो ये सब फास्ट कर देता है थोड़ा सा। अच्छा बताओ तो कितना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ होगा 25 और इसको 1 रखने देना, तो 110, समझ गए बोले तो इसका माने लास्ट में अगर 5 रहता है तो स्क्वायर ऐसे किया जाता है, थोड़ा सा तेजी में हो जाता है, ठीक है। और इसका बहुत अल्टीमेट यूज है स्क्वायर रूट लेने में, कि बच्चा जब तक लिखना स्टार्ट करेगा तुम सोच कर करके बता दोगे कि अप्रोक्स नहीं होगा, समझ आ रहा है। तो ये सब चीज आदमी को बहुत फास्ट कर देता है, और कंपटीशन में क्या है कि टाइम का इंपॉर्टेंस है। अरे बोलो यार, तो वो हम बता रहे हैं। चलो तो एक ही तुम 10th क्लास तक पढ़ लिए थे ना जी, फिर भी एक बार हम थोड़ा सा गुजार दिए। जीपी देखो क्या है, इसको बोला था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या बोला था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला था। इसके पीछे एक कहानी भी सुनाया जाता है, चेस वाला कहानी सुनाया था, लेकिन फिर वो सब छोड़ो। अभी तक का ये समझो कि एपी तुमको कैसे पता चलता है कि एपी है, कैसे पता चलता है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, अगले टर्म में पीछे वाला से तुम घटाते हो, तो जीपी कैसे पता चलेगा, तो अगले टर्म में पिछला वाला टर्म से तुम डिवाइड करना, तो इसमें तुम इससे डिवाइड करोगे तो आ रहा है, फिर तुम इसमें इससे डिवाइड करो तो आ रहा है, फिर इसमें तुम इससे डिवाइड करो तो आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है तुमको? तो क्या होगा कि हर आगे वाले टर्म में तुम क्या करोगे, पीछे वाला टर्म से डिवाइड करोगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। वो कांस्टेंट प्लस में है माइनस में है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आना चाहिए वो कांस्टेंट है। तो हम लोग समझ जाएंगे क्या कि ये कौन सा है, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका समेशन किसके बराबर होता है, अच्छा लिखे नहीं है, तो इसका जो समेशन होता है ना वो बराबर होता है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू, ऐसे है ना जी। तो ये बराबर होगा a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यही वाला होता है इसका समेशन। यहाँ पर छूट गया, कोई दिक्कत लग रहा है? तो अब समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर 10 टर्म का कहेगा करने के लिए, 10 टर्म का, तो n रहेगा कि नंबर ऑफ टर्म है, ये पता है ना तुमको, तो वो पुट कर दोगे तो चल आएगा। अरे बोलो यार, समझ नहीं है? यहां पर देखना तुम कि इसका एग्जांपल है, यहां लिख दिया है टर्म, तो मैट्रिक्स खत्म हो गया, तो n का डाटा दे ही दिया तू। अरे बोलो जी। चलो उसमें एक चीज हम और बताना चाह रहे थे, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैथ वगैरह में क्या सारी छुट्टी है क्या ना, कि मैथ वगैरह में लोग पढ़े ना विस्तार से, तो लगता है कि चलो यहो बात बोल दे, यहो बात बोल दे, वो सब जानने की जरूरत नहीं। n टर्म है तो जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पकड़ा लेंगे ना कैसे, तो क्या है उसका समेशन कितना होता है, a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, जहां r कॉमन रेशियो है। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि एपी में है कि जीपी में, तो इसमें इसको घटाओगे तो 4 होगा,
और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा, आया बराबर नहीं, तो बराबर नहीं आया इसका मतलब तुम समझ गए क्या कि ये 80 तो नहीं है, तो फिर आप सोचते हैं क्या है, तो इसमें इससे डिवाइड करो तो 2, इसमें तुम इससे डिवाइड करो 2, इसमें इससे डिवाइड करो 2, इसका मतलब ये वाला जीपी वाला आ गया। तो इसको कैसे डील करेंगे, ए मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, अरे बोलो यार, यहाँ पर आप लिख, ये ए है जो कि फर्स्ट टर्म है और आर है जो कि कॉमन रेशियो है, तो ए हुआ ना फर्स्ट टर्म जी 4, अरे बोलो इनटू आर, आर कितना है कॉमन रेशियो 2 पर पावर n -1 बाई r -1, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, इसी को आप डील कर लीजिएगा जो भी आएगा ये, कोई दिक्कत लग रहा है। अब समझना तुम हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इस ढंग का रेयर केस में फिजिक्स में यूज करो, इस ढंग का जीपी का, अरे एपी का भी होता है जो कि रेयर केस में फिजिक्स में यूज होता है, इसका एक बहुत स्पेशल केस है जो कि एकदम समझो कि 7-8 चैप्टर में यूज होगा, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैथ नहीं पूछता एक्चुअली क्या है, फिजिक्स के प्रॉब्लम को डील करोगे तो ऐसा टर्म में आ जाएगा ना तुमको कि अब वो डील नहीं होगा तो वो उसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, अब वो जो टर्म होगा जो इसी टाइप का रहेगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे। तो यहां समझिएगा, इसको पहले तुम सोचो छोटू कि मान लो कि r, समझना r जो है वो 0-1 के बीच में या निगेटिव में भी हो सकता है, r है जो कि -1 से 1 के बीच में, ठीक है, और n जो है वो इंफिनिटी कर दी है, नंबर ऑफ टर्म क्या कर दिए इंफिनिटी, तो r है जो कि 0-1 के बीच में और n को तुम इंफिनिटी कर दिया, तो 0-1 नहीं बोल रहे हैं, मतलब -1 और 1 के बीच में, और उस पर तुम इंफिनिटी लगा दिया तो ये टर्म 0 हो गया, बताया ना जी, -1 से 1 के बीच में रहता है, पावर इंफिनिटी होता है, तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो यहाँ 0 हो गया, तो समझ में आया कि यहाँ हो गया -a बटा r -1, तो माइनस को इधर करोगे तो a/1 - r होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो यार। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि जो चीज बोले उसको दिमाग से निकाल के फेंक दो, तुम डायरेक्ट याद रखना इसको, क्योंकि तुमको जब भी आएगा इंफिनिटी वाला में तो वो बोलने का जरूरत नहीं है कि r -1 से 1 के बीच में रहेगा, वो रहेगा ही, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो इंफिनिटी वाला समेशन या तो प्लस इंफिनिटी होगा तो माइनस इंफिनिटी होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि आया है यहीं से, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन जान कर करके माने याद नहीं रखना है, सीधे याद रखना है कि जब भी आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं कांस्टेंट आता है, मतलब इस तरह से क्या हो गया कि जब भी जीपी रहता है इंफिनिटी रहता है तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट a/1 - r होता है। इसमें r में कंडीशन है लेकिन वो बताने का जरूरत नहीं है, वो रहेगा ही, ठीक है, तो हम लिख दिए हैं इसको, लेकिन इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो रहेगा ही, अरे बोलो यार, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका बहुत यूज होता है फिजिक्स में, बहुत यूज होता है, बता रहे हैं फिजिक्स में 2 इनफाइनाइट टर्म का बहुत यूज होगा, ठीक है, तो आगे देखेंगे। चलो इसको देखो तो ये तो पता चल गया हो कि ये जीपी नहीं है, सॉरी एपी नहीं है, क्यों, क्योंकि घटाओगे क्या बनेगा -3, और इसमें से इसको घटाओगे तो कुछ अलग ना आएगा, तो देखो तो इतना में इतना से डिवाइड करो तो 1/4, इतना में इतना से डिवाइड करो 1/4, इतना में इतना से डिवाइड करो 1/4, कोई दिक्कत लग रहा है, इसका मतलब वो जीपी वाला ही है। अब ऐसे एक बात तुमको हम बता दे रहे हैं, एपी वाला, सॉरी किधर गया, एपी वाला बहुत कम यूज होता है फिजिक्स में, बहुत 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 कम। इनफाइनाइट सीरीज जैसे तुमको मिलेगा ना कि इनफाइनाइट टर्म है तो तुमको समझ जाना है कि या तो ये वाला केस है या तो ये वाला केस है, 2 केस होगा, एडवांस में 50 केस हो सकता है, लेकिन ऐसे सिंपली समझ रहा है कि नहीं, फिजिक्स में 2 ही केस का यूज होता है, बोलो यार, तुम क्वेश्चन देखोगे तो 2 ही केस का यूज होगा, बाकी अगर वो 4 लेगा तो साइन x का भी एक्सपेंशन के थ्रू कर सकता है, cos x के भी एक्सपेंशन के थ्रू कर सकता है, लेकिन वो सब नहीं देगा। तुम ये जान लो कि जब भी इनफाइनाइट टर्म एडिशन में रहेगा या सब्सट्रैक्शन में रहेगा या प्लस माइनस में रहेगा तो या तो ये होगा या तो ये वाला होगा, एपी यूपी नहीं होगा, समझ में आया, ठीक है। तो एपी हम पढ़ाते भी नहीं बेसिक मैथ में, लेकिन है क्या कि 10th में पढ़े हुए थे, एक बार खाली बोल देखो कि जरूरत है हमको इसका और इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हम ही नहीं बोल रहे 100%,
श्योर है कि जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन 0.001% चांस है कि इसका यूज हो एन टर्म का। बाकी वो इनफाइनाइट टर्म वाला देगा, या तो इसका जरूरत पड़ेगा या तो इसका जरूरत पड़ेगा। तो कैसे दिमाग में घुसाना है ये तो बताइए चुके कि डायरेक्ट याद रख लेना। अब इसको तुम देख रहे हो, ऐसे समझो, जैसे तुम देखो ना कि इंफिनिटी है, तुमको समझ जाना है कि या तो ये जीपी वाला होगा या तो लॉग वाला होगा, तो ये वो होने करता है। तो पहले हम लोग जीपी वाला ही चेक करेंगे, समझ आ रहा है? तो इसमें इससे डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो, तो आ रहा है कांस्टेंट, नहीं आ रहा है कांस्टेंट। इसका मतलब अरे यहाँ से डिवाइड करो तो हो गया 1/4, यहाँ डिवाइड करो 1/4, यहाँ डिवाइड करो तो 1/4। इसका मतलब समझ गए क्या कि वो जीपी वाला है, और जीपी वाला जब भी रहेगा इनफाइनाइट वाला रहेगा, इनफाइनाइट है ना जी, तो इसी का यूज ही होता है। समझ में आ रहा है? बाकी ये सब का मैथ में ज्यादा यूज होता है, हम फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं। तो इसका पहला टर्म कौन है बताओ तो? हाँ, पहला टर्म हो गया a, तो मैंने 4 हुआ ना a, तो a/1 माइनस, अब r का वैल्यू कितना है 1/4, तो इसको कर लीजिएगा, तो ये 3/4 हो गया, 4 ऊपर गया तो कितना हो गया 16/3 हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो यहाँ देखो, सेकेंड टर्म है तो -1, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म है 2, डिवाइड किया तो -1/2, थर्ड टर्म है 1/2, सेकेंड टर्म है -1, तो ये भी -1/2, ये वाला हुआ -1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो उसमें भी आ जाएगा कितना -1/2। क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और टर्म इनफिनिटी में है तो इनफिनिटी में रहता है। a कितना हो जाएगा बताओ तो? 2/1 माइनस r का वैल्यू कितना होगा -1/2। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला हो गया 3/2, 2 ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए आपको, बोलो जी। अब देखो ये सब का यूज कैसे होता है, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन तुम डील करना स्टार्ट किए, तो चूंकि 10th में तुम रेसिस्टेंस पढ़े हो इसलिए ये वाला दिया है, इसका 1000 को यूज है इस इक्वेशन का। समझ में आ रहा है क्या? फिजिक्स में बहुत बार आएगा। तो तुम 10th में पढ़े होगे ना कि रेसिस्टेंस सीरीज में होता है तो जुड़ जाता है आर इक्विवेलेंट। अब देखो मान लो कि यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ए और बी के बीच में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है, पहला का 10 ओम है, फिर 5 ओम है, फिर 2.5 ओम है, फिर 1.25 ओम है, ऐसा करके आधा होते होते जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट बोल। बताइए कि आर इक्विवेलेंट कितना है, तो बच्चा कैसे कैलकुलेट करेगा इसको? तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा बताओ तो? 10 + 5 + 2.5 + 1.25, ऐसे कर करके इंफिनिटी तक। और जो बच्चा इसको नहीं जानेगा तो जानते हुए भी नहीं बना पाया जी। ये समझ में आया कि इसका यूज क्या है? तो ये हम एक एग्जांपल इसमें दे रहे हैं क्योंकि अभी तुम 10th से पढ़ के आए हो, तो क्या है कि तुमको पता नहीं इस कारण से। बाकी मैग्नेटिक फील्ड में भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है, ग्रेविटेशन में भी है, सब चैप्टर में भी यूज होता है। पोटेंशियल निकालो, इंटेंसिटी निकालो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो होगा वही कि पूछेगा नहीं मैथ ये वाली, तुम जैसे आगे बढ़ोगे देखोगे कि वो इक्वेशन दिखाया हुआ है, तुम जान रहे हो तो बनेगा, नहीं जान रहे हो तो नहीं बनेगा। समझ में आया? समझ में आया कैसे यूज होता है ये सब? तो ये किसके बराबर हो जाएगा देखो, इसमें डिवाइड करो तो r है कि 1/2, तो हो जाएगा a/1 माइनस r के जगह पर 1/2, बोलो यार। तो यहाँ से कितना हो गया हाफ, तो ये हो गया तो 20, इसका मतलब 20 ओम रेजिस्टेंस है वो पूरा। तो एक मैंने कैपेसिटर में यूज होता है, रेजिस्टेंस में यूज होता है, बताया ना, ग्रेविटेशन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड में यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत सारा क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैथ क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए नहीं कि मैथ का क्वेश्चन तुमको पूछेगा, इसलिए कि फिजिक्स में जब तुम आगे बढ़ोगे ना तो मैथ वाला टर्म आ जाएगा। अब तुम उसको डील करना नहीं जान रहे हो तो नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा? इसीलिए बोले थे शुरू में ही कि बोला ये गया है क्या, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आप लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक उसी ढंग से अगर आप बेसिक मैथ मतलब मैथ्स नहीं जानते हैं तो आप फिजिक्स में फिजिक्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, फिजिक्स में आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए बहुत सारा बच्चा का फिजिक्स में दिक्कत होता है, क्योंकि फिजिक्स स्ट्रांग होने के लिए मैथ का ही स्ट्रांग होना जरूरी है। जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं उसका फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो सकता, और मैथ स्ट्रांग हो तो फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा ऐसा जरूरी भी नहीं। ये बात तुम समझ में आ रहा है? मैंने ऐसे समझ लो ना कि फिजिक्स जो है वो 12th है और मैथ है 10th है। वो एग्जांपल दे रहे हैं कि 10th पास कर गया तो जरूरी है कि 12th पास कर जाएगा नहीं, लेकिन अगर 12th पास करना है तो 10th पास करना पड़ेगा उसको। यही कहानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब बेसिक मैथ्स है जो कि हम आपको बता रहे हैं ताकि
फिजिक्स जब आप डील करिए और आए तो आपको दिक्कत नहीं हो, आप मैथ के कारण नहीं रुक जाइए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलो इसको भी तुम ध्यान रखना। इसका तुमको एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते हैं, टारगेट वाला बच्चा रहेगा तो उसको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते थे, क्योंकि एग्जाम्पल है 20-25 गो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जा सकता है। तो तुमको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि तुम पोटेंशियल क्या है, दिस क्या है, वो सब नहीं ना जानते हो, इस कारण से उसको छोड़ दिए हम केवल। अभी याद रखो केवल ये डायरेक्ट याद रखना कि ये 1 रहेगा -1/2 +1/3 -1/4, एकदम डिट्टो ऐसा ही रहेगा, तब इसका वैल्यू ln2 होता है। समझ आ रहा है? मैथ में इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि ln1 + x का एक्सपेंशन जब होता है ना, उसी में x के जगह 1 मार दिया जाता है तो ये चला आता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं सोचना है आपको, सीधे +1 -1/2 +1/3 -1/4 ऐसा रहेगा। मतलब नीचे में रहेगा कितना 1 2 3 4 5, अरे 1 है तो इसको 1/2 लिख, 1 है तो 1/1 लिख सकते हो ना जी। तो 1 2 3 4 5 रहेगा नीचे में कंटिन्यू, और प्लस माइनस रहेगा, शुरू में प्लस रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम समझ जाना कि उसका वैल्यू ln2 है। प्लस माइनस रहेगा तुम इसी को समझ जाओगे, ऐसा ना है। यहाँ देखो इसीलिए हम एग्जांपल दे करके देते हैं। देखो तो प्लस माइनस यहाँ था कि नहीं, जीपी में आया, उसमें आया, इसमें आया। तो पहले जब भी इंफिनिटी रहेगा ना तो तुम ये पता कर लेना कि वो जीपी में है किसमें है, तो पहले चेक करना जीपी वाले। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ भी ऐसा है तो इसमें इससे डिवाइड करिएगा तो -1/2, इसमें इससे डिवाइड करिएगा तो आएगा -1/2 नहीं। इंफिनिटी है, तुमको तुरंत समझ जाना है कि अगर वो नहीं है तो यही वाला होगा। अरे बोलो यार। अच्छा कभी कभी इसमें छुपा करके भी देता है, ऐसे करके देगा, देखो यहाँ -5 + 5/2, ठीक है, -5/3, ऐसे कर करके तुमको इंफिनिटी तक देगा, वो लिख देगा 5/4, ऐसे कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इसको कैलकुलेट करना है, तो सबसे देखो इंफिनिटी तक तुम देखो कि तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि कहीं जीपी तो नहीं है, तो इसमें इससे डिवाइड तुम करोगे तो आ जाएगा -1/2, फिर इसमें तुम इससे डिवाइड करके देखोगे तो -1/2 नहीं आएगा। जैसे ही जीपी नहीं है इनफाइनाइट है, तुमको पकड़ा जाएगा कि इसका मतलब यहीं पर है, क्योंकि तुमको जनरली यही यूज होता है। लेकिन फिर भी ये नहीं कि जीपी नहीं है तो ये वाला होगा ही, तो वैसे अखियां मूंद के लिख दिया, ऐसा नहीं। जीपी नहीं है तो ये समझ में आ गया कि ये इसी वाला में होगा, तो उसको इस टर्म में सजाना रहेगा। तो क्या करेंगे कि पहला टर्म को +1 न करना है जी। अरे बोलो यार। तो क्या होगा कि -5 को तुम बाहर खींच लोगे, जैसे -5 को बाहर खींचोगे तो यहाँ पहला टर्म 1 हो गया। अब कर करके देखो तो तुम तो कितना आ जाएगा कि -1/2 हो जाएगा, तुम कर लेना, तो ये जाएगा +1/3 -1/4, ऐसा करके हो गया। कहाँ तक? ऐसा हो गया। तब तुम भले लिखोगे -5 है, ये पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा, या तो ln2 या 0.693, जो तुम करो। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही लिखा दिखेगा, कुछ दिखेगा तो अगर वो जीपी नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली है कि यही वाला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इसको इसका नाम कुछ नहीं है छोटू, एक्चुअली देखो ऐसे है, मतलब मैथ में ऐसे पढ़ना रहता है, ठीक है। वो एक्सपेंशन चलता है ln1 + x, तो इसका होता है x - x² + x³ -x⁴, और ऐसे ही करके कहाँ तक जाता है ये ऐसा रहता है, मैथ में पढ़ना रहता है। तो इसी में क्या होता है कि x के जगह पर जब 1 मार देता है ना, तो देखो 1 मार दोगे तो यही वाला टर्म आ जाएगा। तो ये हम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुमको मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे बोलो यार। और फिर पढ़ा क्यों रहे हैं इसको, तो इसलिए क्योंकि फिजिक्स में जब तुम डील करोगे ना तो ये टर्म तुमको दिखेगा, और तुम नहीं जानते हो तो सवाल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा? जैसे कि क्या तुमको यहाँ पर बताएं कि तुमको ये तो फिजिक्स ना है, अरे तो पहले क्वेश्चन निकालना, लेकिन तुम बढ़े हो आ गया ऐसा, अब तुम मैथ नहीं जान रहे हो तो बनेगा नहीं। अगर तुमको जीपी भी नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में थोड़ी जीपी पढ़ना, लेकिन वो हम बताएं इसीलिए। अरे बोलो यार। जीपी पर पूरा एक चैप्टर में चलता था, तो क्या बोले कि मेन ये है, इसका स्पेशल केस ये वाला है, लेकिन फिर भी ये वाला रेयर केस में यूज होगा, और ये वाला क्या होगा कि बहुत बार यूज हो जाएगा तुमको। समझ? इसलिए बोल रहे हैं कि यहां से यहां नहीं आना, डायरेक्ट याद रखना कि जीपी वाला में इनफाइनाइट होता है, a/1 - r होता है। r फिक्स है कि -1 से 1 के बीच में आ ही जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो बनवे नहीं करेगा, वो इंफिनिटी तरफ भाग जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे? तो आई होप क्लियर होगा।
ठीक है, तो एक बार खाली हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, ये सब तो आप पहले से जानते ही होंगे, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत जो होगा तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें नहीं। ये वाला चीज को तुम इसको थोड़ा सा साइड करके रखना, ये आएगा नहीं तुमको, वो मैथ में घुस जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि 1 से बड़ा रहेगा तो ये वाला यूज होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, और 1 से छोटा रहेगा तो ये वाला यूज होगा। 1 से छोटा -2 भी होता है, लेकिन उस ढंग का नहीं, समझ लो ना, ये यहाँ -1 भी लिख सकते थे, लेकिन तुमको अप्लीकेट मतलब बार बार यही वाला यूज होगा। अरे बोलो यार, 0 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। और देखो इसके हेल्प से ये आया, लेकिन ये वाला और ये वाला एकदम हटाक से निकल जाना चाहिए, e पर पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, e पर पावर माइनस इंफिनिटी 0 तुरंत तक ना, क्योंकि ये बार बार यूज होगा, तुमको समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। और समथिंग बाई 0 इंफिनिटी होता है, और वो समथिंग अगर माइनस में रहेगा तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, समझ आ रहा है। फिर बहुत सारा कंडीशन यहाँ पुट किया था, उसे मत समझो आप। पॉजिटिव बोले, कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी बटा इंफिनिटी तो 0 होगा। इस सबको फिजिकली फील भी कराया जा सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। समथिंग बाई इंफिनिटी तो वो 0 होगा जब तक कि वो समथिंग इंफिनिटी नहीं हो जाए। वो फाइनाइट वैल्यू कुछ रहेगा ना जी, कोई फाइनाइट वैल्यू है बटा इंफिनिटी तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, शायद पढ़े थे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो देख लीजिए। ये वाला हम केवल इसलिए बता रहे हैं तुमको कि कभी भी 0/0 आएगा तो हाँ, मतलब छोड़ना नहीं है, मतलब उसमें बताएंगे क्या करना है, इससे रेयर केस में आएगा। ये बताने का मकसद क्या है कि बहुत बार बच्चा का क्या होता है ना कि 0 डिवाइडेड बाई, और उसके बाद फिर नीचे देखने नहीं करता है, डायरेक्ट 0 बोल देता है, तो ये गलत है। 0 ऊपर में है और बाई नीचे में बिना देखे तुम 0 बोल सकते हो ना, नीचे में कुछ वैल्यू है तब 0 हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि 0 ऊपर में आ जाए और वैल्यू पुट करने पर नीचे में 0 आ जाए, तब वो 0 हो पाएगा नहीं। तो बस उसी सब चीज को दिमाग में लाने के लिए हम ये दिए। अब तुम पढ़ चुके हो कि समथिंग बाई इंफिनिटी 0 होता है, अरे बोलो यार, लेकिन वो तभी है जब ऊपर में फाइनाइट हो। ये ना कि ऊपर वाला पता नहीं है, नीचे वाला इंफिनिटी है तो तुम 0 बोल दो। समझ में आया क्या बोल रहे कि ये दोनों हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बस खाली वो हिंट कर रहे हैं कि ऊपर में 0 होता है। एक बार खाली देख लेना कि नीचे में भी तो 0 नहीं है, नीचे में 0 नहीं है तो 0 होगा, समथिंग 0/समथिंग 0 ही ना होगा। लेकिन ये देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे में भी 0 आ जा रहा है। अब बाकी एग्जाम्पल कराएंगे तो देखते 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 क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आप समझ गए कि ऐसा रहेगा, थोड़ा सचेत हो जाना है। कैसे डील करते हो तो हम बता दें, बोलो जी। और ये सब का भी हम बता रहे हैं, फिजिक्स में यूज रेयर केस में होता है, लेकिन ध्यान रख लेना, ठीक है। और एपी वाला कभी कभी यूज हो जा सकता है, तो आप 10th क्लास में ही पढ़े थे, यहाँ पर भी पढ़े, हम बता ही दिए। समझ आ रहा है कि नहीं? चूंकि 10th क्लास में पढ़े थे, जब एक बार तेजी में बोल दिए कि अगर लास्ट टर्म दे देगा, आप फर्स्ट टर्म पता रहेगा तो ये वाला यूज कर लेंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्म दे दिया तो ये टर्म दे दिया तो ये वाला यूज करेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एक्चुअली टर्म के जगह पर टर्म इसलिए निकल जा रहा है ना, क्योंकि आगे पढ़ना है ना, सोलेनॉइड वगैरह मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो नंबर ऑफ टर्म का बात किया जाता है। माने टर्म ये तुम यहीं पर सुन रहे हो, एक आध जगह पर रेयर केस पर सुनोगे, बाकी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में हर जगह पर टर्म का बात किया था, तो हैबिट हो गया, टर्म के जगह पर टर्म निकल जाएगा। और ये वाला ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना मतलब जीपी का ये केस ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हम यूजुअली खाली बता दिए कि रेयर केस में इंफिनिटी तक नहीं जाए, 10-20 टर्म तक जाए तो कर ले सकते। समझ आ रहा है? ऐसे यूज होगा, ये वाला हम भी जानते हैं। इसका एग्जांपल हम दे दिए आपको कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से या थर्ड टर्म में सेकंड टर्म में डिवाइड करके देखते हैं कि वही आ रहा है कि नहीं। और एक ये वाला हो गया, इसमें एकदम स्ट्रिक्ट रूल है छोटू कि 1 से स्टार्ट होगा, +1 से, तो प्लस माइनस चलेगा ऐसा, और नीचे में 1 2 3 4 चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस माइनस देख करके इसको नहीं बोलना, प्लस माइनस जीपी वाला भी होता था, नहीं होता है, लेकिन बस उसमें क्या है कि समथिंग बाई समथिंग है, माने अगला टर्म में पहला टर्म से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो आता है। अच्छा, इनफिनिटी जगह तो पहले चेक किसको करोगे, इसको कि उसको? पहले उसको चेक कर लेना डिवाइड करके, हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो तुमको समझ जाना ये वाला है। लेकिन एकदम ऐसा नहीं कि यही वाला पूरा एकदम रखा हुआ दिखेगा, हो सकता है इस फॉर्मेट में रहेगा।
तो कॉमन जब इन्फिनिटी में है उसमें नहीं है, किसी में होगा, तो अगला टर्म तुम 1 बनाने का प्रयास करोगे तो तुमको क्लियर कट दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? और बाकी इसके बाद और कुछ चीज है जो बता रहे हैं, ठीक है, तो जो है उसको उतार लो। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते वक्त कुछ अप्रोक्सीमेशन भी लेना आता है, ठीक है, तो कैसे अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है वो हम आपको सिखा रहे हैं। ये ध्यान देना इसलिए जरूरी है छोटू कि बिना अप्रोक्सीमेशन के कोई बनाएगा तो इतना लेंदी हो जाएगा, इतना लेंदी हो जाएगा कि सवाल ही नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए अप्रोक्सीमेशन लेना सीखना पड़ता है कि भाई कैसे अप्रोक्सीमेशन लेंगे और किस कंडीशन में किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है। एक्चुअली मैथ में एक होता है बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, तो उससे ये रिजल्ट आता है, लेकिन आपको वो सब सोचना नहीं। इसको क्या किया जाता है ना कि बायनोमियली एक्सपेंड किया जाता है, तो मात्र 2 टर्म को लिया जाता है, बाकी टर्म को छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो सब सोचना नहीं। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर x 1 से बहुत छोटा है, अगर x क्या है 1 से बहुत छोटा है, तो 1 प्लस x पर पावर n का वैल्यू जो होता है वो 1 प्लस ये वाला आगे चलाता है तो nx के बराबर होता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाला 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? और 1 माइनस x पर पावर n ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये भी आगे गिर जाएगा तो 1 माइनस n x के बराबर होगा। माने आप ऐसे समझिएगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर 1 ही रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो 1 बना लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि 1 प्लस और ये वाला टर्म आगे गिरा देंगे। जैसे कि ऐसे भी तुम देख सकते थे कि कुछ इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल तुम देख सकते हो कि दे देगा 1 प्लस 2 बाई कुछ भी x स्क्वायर, एक हम बात बता रहे हैं, और पर पावर हो गया 3, और ये किसके बराबर होगा अप्रोक्सीमेशन लेने पर? अप्रोक्सीमेशन लेने पर यहाँ दिया है कि x जो है वो क्या है, वेरी लार्ज है। तो समझना, इसका फीलिंग तुम समझना। x अगर बहुत बड़ा है तो x स्क्वायर बहुत बड़ा है, तो ये टर्म बहुत छोटा ना हो गया जी। तो ये नहीं लग रहा है 1 प्लस बहुत छोटा पर पावर है, तो इसी टाइप का हो गया। तो ये नहीं कि इसको रटे हुए रहना 1 प्लस x, याद रखते हैं 1 प्लस x पर पावर n का वैल्यू 1 प्लस nx होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि 1 प्लस बहुत छोटा या 1 माइनस बहुत छोटा पर जब पावर रहता है ना तो वो पावर आगे गिर कर कर करके इतना के बराबर होता है। ऐसे सोचना है, होता है बायनोमियल एक्सपेंशन से। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर क्यों हम लगा रहे हैं ये वाला प्रॉपर्टी, क्योंकि x है बहुत बड़ा तो x स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, तो ये बहुत छोटा हुआ, हमको 1 प्लस या माइनस बहुत छोटा से मतलब समझ में आ रहा है। तो बताओ तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस ये आगे गिर जाएगा 3 × 2 तो 6 बाई x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ में आया। बहुत सारा बच्चा याद किया था 1 प्लस x पर पावर n, तो जब तक ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा तब लगाता है ना। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है ना कि 1 प्लस या माइनस बहुत छोटा नंबर तो क्या होता है कि ऐसे कर देते हैं। अब इसको तुम देखना, तो यहां पे दिया हुआ है क्या कि 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर दिया हुआ है, तो x बहुत छोटा है तो यहां भी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते थे। x समझिएगा जी, इसको कोई ऐसे लिख सकता है कि नहीं बताओ तो पहले? 1 माइनस 2x बिल्कुल लिख सकता है। अरे x बहुत छोटा है तो 1 माइनस x स्क्वायर को ऐसे लिख सकता है कोई कि नहीं? तो ऐसे भी लिख सकता है। अरे बोलो जी, या यहां से देखना कि इसको कोई ऐसे लिख दिया और उसके बाद ऐसे करेगा तो ऐसे चलाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, वहीं पर पहुंच जाएगा वो कि इसको कोई लिख देगा 1 माइनस 2x पर पावर -1। कोई दिक्कत लग रहा है? और अब इसको देखेगा तो 1 माइनस x बहुत छोटा है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेगा तो बहुत छोटी ही ना रहेगा जी। तो फिर ये पावर में वाला गिरेगा तो ऐसे ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस x पर पावर n या 1 माइनस x पर पावर n इस टाइप का रहता है, जिसमें ये बहुत छोटा होना चाहिए तो पावर आगे गिर जाता है। समझ आ रहा है? तो इसको
ऐसे लिखा जा सकता है। आप कहोगे कि इसका पढ़ने से क्या बेनिफिट है? तो मान लो कि तुम किसी को चीज को सोल्व किया जो इतना आया, किसी चीज को सोल्व किया और कितना आया, इतना आया, और ऑप्शन में ये वाला देगा इसलिए तुमको, तो तुम तो इसी को खोजते रह जाओगे। तो x जब छोटा होगा तो ऐसे करके देगा, तो ऑप्शन में ये वाला लिखा हुआ रहेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कर करके फंसाता है। कोई दिक्कत लग रहा है तो इसको आप, मैंने ये नहीं बोल रही रट जाइएगा, इसको ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप से प्रोसीड किया जाता है जब बहुत छोटा, 1 से बहुत छोटा रहता है तो। ठीक है, और हम आगे बताते हैं, थोड़ा सा और डायलेमा क्रिएट होगा जब आगे पढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पर आएंगे। चलो यहाँ देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि समथिंग प्लस या माइनस बहुत छोटा है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए आगे में 1 ही होना चाहिए। तो ये है कि समथिंग प्लस बहुत छोटा है, मैचिंग दिख रहा है लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है, तो हमको यहाँ 1 लाना है, तो क्या करेंगे, 5 को कॉमन कर लेंगे। तो ये वाला कितना हो जाएगा बताओ तुम, 1 प्लस 0.05, लेकिन सर ना बहुत छोटा दिखेगा तभी उस ढंग से जाएंगे। एक मिनट ऐसा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हुआ ना समथिंग इनटू समथिंग, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, बोलो यार, और अब तुम इसका स्क्वायर इस पर स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस बहुत छोटा का स्क्वायर, ये समझ में आया कि 1 प्लस 2 आगे गिर जाएगा, और ये वाला तो 0.01 हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो 25 और यहाँ पर होगा 1.02, जो भी होगा उसको ठीक। तो ये दिमाग कैसे क्लिक करेगा कि समथिंग प्लस बहुत छोटा सा टर्म है, तो कॉमन लेकर करके डील किया जाता है। ये वाला कम यूज होता है लेकिन होता है, जैसे कि एसएम वगैरह पढ़ाएंगे ना तो इन सब चीजों का जरूरत पड़ जाता है। हाँ, एसएम चैप्टर होता है तो वो सबको क्या होगा कि पढ़ाएंगे तो इन सब का जरूरत पड़ेगा। बहुत बार क्या होगा कि वो रहेगा एसएम लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो वो देखो यहाँ पर तुम 100% इसको नहीं समझ सकते, अभी तुम केवल थोड़ा सा समझो कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे। जब चैप्टर चलेगा ना बताएंगे कि देखो ऐसा बोले तो दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ ऐसा बताया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ उसको हम पढ़ते हैं। इसका यूज ज्यादा होगा, इसका यूज ज्यादा होगा। ये वाला भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, नहीं होता तो पढ़ाते हैं क्यों? समझ में आ रहा है? अब पहले हम इसको पढ़ा दिए, फिर इसको पढ़ाते हैं, फिर बताएंगे कि कब लगेगा कि वैसे जाना है, कब लगेगा कि ऐसे जाना है, वो खोलते हैं। पहले इसको तुम देखो, फिर हम एग्जाम्पल से भी क्लियर करेंगे। दिया हुआ है कि वेरी लार्ज नंबर में स्मॉल नंबर एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो तो स्मॉल नंबर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और अगर स्मॉल नंबर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो नेग्लेक्ट किया नहीं जाता, माने स्मॉल नंबर को नेग्लेक्ट किया नहीं जाता। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, पहले समझना एग्जांपल से कि मान लो कि 5 लाख है, ठीक है, और इसमें तुम एडिशन या सब्सट्रैक्शन किए 10 टू द पावर -5 का, मतलब 0.000 जो भी होगा 1 का, तो तुम इसको नहीं लिख सकते हो कि अप्रोक्स 5 लाख ही है। अरे यार तुमसे 5 लाख में 1 रुपया कम देगा, तुम लड़ने लगोगे, काहे नहीं मारे 1 रुपया दे रहे हो, नहीं लड़ोगे। तो आई तो और कम है। देखो हम बात बता रहे हैं कि बहुत लार्ज नंबर में बहुत स्मॉल नंबर को आप ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो स्मॉल नंबर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। ये बताओ तो ऐसा तुम कर सकते हो कि नहीं? क्या तुम ऐसा लिख सकते हो क्या? देखो तो ऐसा लिख सकते हो तुम? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 10 टू द पावर -5 तो कितना के बराबर हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 5 के बराबर। या फिर तुम इसमें इससे डिवाइड करोगे तो उतना ही के बराबर होगा, बढ़ नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या तुम समझे जो यहाँ लिखा हुआ वही तुम समझे कि किसी लार्ज नंबर में किसी स्मॉल नंबर को आप ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हाँ स्मॉल नंबर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में स्मॉल नंबर को नेग्लेक्ट किया नहीं जा सकता। ये ध्यान रखना
फिर बाद में तुम ही बताओगे कि ई वाला अप्रोक्सीमेशन किधर जाएगा। जब हम पढ़ते थे तो हमको 2-4 महीना 6 महीना तक डाउट रहता था कि कभी सर एक्स को गायब करते हैं, कभी सर आर को गायब करते हैं, समझो सर याद करके आए। तो इस चीज को समझिएगा, पता है तुमको इस ढंग का बहुत कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है बहुत। और सबसे बड़ी बात, इसी ढंग के क्वेश्चन को तुम याद करके नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां पर क्या है कि बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, कभी आर को बड़ा करेगा, कभी एक्स को बड़ा करेगा, कभी किसी को बड़ा करेगा, समझ में आ रहा है। और वैसा वैसा हर चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता है। तो ये सब चीज समझने से ना तुमको बहुत अच्छा फील होगा, मतलब लगेगा कि हाँ हम जानते हैं, डील करोगे तो मजा आएगा अच्छा अच्छा क्वेश्चन को। तो ये समझ में आया तुमको कि लार्ज नंबर में स्मॉल नंबर को, मतलब वेरी लार्ज नंबर के रिस्पेक्ट में स्मॉल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन के केस में नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में नेगलेक्ट नहीं कर सकते। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर पढ़ोगे तो सबका जरूरत पड़ता है, आयनिक इक्विलिब्रियम ये सब में हर जगह पर जरूरत पड़ता है। इस चीज को समझिए, कहां पर नेगलेक्ट करना है कहां नहीं नेगलेक्ट करना है ये पता चल जाएगा आपको, यही बता रहे हैं। फिर एक चीज भी ध्यान दीजिएगा जी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से बहुत बड़ा तो दोनों का स्क्वायर कर दोगे ना तो ये वाला और ज्यादा बड़ा हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। जैसे कि 5 लाख 2 से बहुत ज्यादा बड़ा, तो 5 लाख का स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर करो तो बढ़ा तो दो ना, लेकिन वो और लार्ज हो गया। तो ये सब दिमाग में ही रहना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। या फिर अगर ऐसा भी रहा तो x बहुत बड़ा है y से, बहुत बड़ा, तो तुम x को रहने भी तो y को कुछ स्क्वायर करोगे तो y मान लो कि कुछ बढ़ा होगा। एगो बात हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वाला तो ज्यादा ही ना माना जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से बहुत बड़ा है तो दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों को क्यूब कर दो तो गैप और ज्यादा का बढ़ जाएगा। बोलो यार, तो ये चीज आप ध्यान रखिए क्योंकि उसका जरूरत आपको पड़ेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? और एक चीज भी ध्यान रखिएगा, क्या कि अगर अप्रोक्सीमेशन करने पर रिजल्ट 0 आ जाए, अप्रोक्सीमेशन करने पर रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब होता है ना कि उस वर्ग पर अप्रोक्सीमेशन नहीं करना था। इसका मीनिंग हम समझाते हैं आपको। इसका मतलब है क्या ना कि कुछ ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो गया है, तो क्या करते हैं कि कुछ उसको क्या करते हैं कि मैथमेटिकली थोड़ा सा अरेंज करते हैं और तब अप्रोक्सीमेशन देते हैं तो आता है। वो हम बता रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या है, ये डायरेक्ट तुम नहीं समझ पाओगे। अभी बस हम केवल इतना दिमाग में डालना चाह रहे हैं इसके थ्रू कि तुम मान लो कि अप्रोक्सीमेशन किए, अप्रोक्सीमेशन करने के बाद रिजल्ट 0 आ गया, तो थोड़ा सा सोचना है करे, इसका मतलब इस ढंग से अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, कैसे करना वो देख करके तुमको पता चलेगा, वो हम बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब बाकी क्लियर करते हैं। चलो यहाँ देखो, ये 12th में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, तो रिंग का इंटेंसिटी ऐसे होता है तो उसमें पढ़ना रहता है दोनों केस। तो पढ़ना क्यों है ना इसको कि रियल फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अगर ये कंडीशन देगा तुम ये वाला खोजते रहोगे ऑप्शन में तो नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन में क्या दिखेगा वो तुमको अभी दिखेगा। तो यहां पर देखो, इसी को खींच करके ले जाना है इस कंडीशन के हेल्प से, ठीक है। तो ई का वैल्यू कितना होगा बताओ तो x बहुत छोटा है r से, तो क्या x बहुत छोटा है r से, तो इस x को नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। देखो कितना अच्छा तुम बोल दिए, हम सबको 6 महीना तक डाउट इसी सब में रहता था। क्यों नहीं नेगलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन था, हमको ऐसे स्टेप लिख के नहीं बताया गया था, सीधे बोल दिया था ये होगा वो होगा। समझ आ रहा है? तो उस चीज को आप समझिएगा, चूंकि x मल्टीप्लिकेशन में है तो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे उससे मतलब नहीं, वो नेगलेक्ट नहीं होगा। चलो यहां पर देखना तो कि r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2 है, तो r बहुत बड़ा है x से, तब तो r स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा x स्क्वायर से। तो क्या इस दोनों में इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है क्योंकि प्लस में है। तो इसका मतलब कौन बच गया वहां? r स्क्वायर पर पावर 3/2। तुम देखे एक के जगह पर क्या हुआ कि x को नेगलेक्ट किए, एक जगह पर नहीं किए, इसी में हमको पता चले। इसका मतलब लगता है सर याद कर क्या है, तो उतना क्लियर कट जो नहीं बताया गया था, इसलिए लगता था कि यार कभी x गायब हो जाता है। अब इसमें देखो कि x रह जाएगा, r गायब हो जाएगा। नहीं x छोटा ना है, इस केस में बात कर रहे हैं। अरे उस केस में जा कह रहे हैं, अभी इस केस को देख रहे हैं, अभी यह केस को देख रहे हैं, इधर वाला को। अरे ये बोला गया कि इसको एक ये मान करके प्रोसीड करना है, एक बार उधर करके करना है, ठीक है। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो ये किसके बराबर हो गया? ये कट गया तो हो गया k q x बाई r
आर क्यू हो गया। तो देखिए इसी में तुम देखो ना तो लगेगा कि अरे एक जगह एक्स नहीं गायब किए, एक जगह पर एक्स गायब किए, तो देखने में लगेगा करे ऐसे कैसे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो आपका कहानी क्लियर है, ठीक है। 12th में इसका जरूरत पड़ता है, एक जगह नहीं 1000 जगह पर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में तुम देखोगे तो कॉइल के कारण है जो कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, उसमें भी आगे अप्रोक्सीमेशन लेना रहेगा, ग्रेविटेशन में भी लेना रहेगा, बहुत जगह पर रहता है। तो हर जगह पर क्या है तुम अपने से कर, ठीक है, खुद मैंने नहीं भी बता देगा तुम कर लोगे, ऐसे हर जगह बताते भी चलेंगे। चलो इसमें देखो तो कहां पर वो जाएगा, तो x बहुत बड़ा है r से, तो इस x को नेगलेक्ट करोगे, बहुत बड़ा है तो नेगलेक्ट होवे नहीं करता है कभी। तो यहां पर क्या लिखाएगा k क्यू x, हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, बोलो यार। चलो इसमें देखो तो x बहुत बड़ा है r से, तब तो x स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा r स्क्वायर से। तो इस दोनों में क्या नेगलेक्ट वाला कंडीशन चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। और कौन नेगलेक्ट होगा बताओ तो आर स्क्वायर वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, तो कौन बचेगा? एक्स स्क्वायर, समझ रहे होगे तुम। तो यहाँ से कितना हो गया के क्यू एक्स बाई एक्स क्यू, फिर ये कैंसिल होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगा। तुम यकीन नहीं करोगे, अभी 12th में डील किए हैं तो बच्चा को इसे पता नहीं था, तो पहले उसको सिखाएं फिर किए। और तुम क्या है कि जस्ट अभी तुम्हारा दूसरा तीसरा चौथा क्लास है, तुम ये सब जान दो। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन, इसलिए बोले कि एकदम जैसे से बोलते हो वैसे से करते जाइए, एकदम फाड़ के रख दीजिएगा। ये समझ में आ रहा है? अब ये चिवर से नारे दिए हैं, अब की बार 700 पार, तुम लोग पूरे मारना। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें आपको? ठीक है, चलिए अब ये दोनों का तो तुमको एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब ये सब का एग्जांपल और आगे पता चलेगा, अभी पहले देख लो कुछ और को, अप्रोक्सीमेशन को। चलो इसको देखते हैं, बताओ तो ये वाला इस कंडीशन में कहां पर जाएगा बताओ तो? x बहुत छोटा है r से, तब तो क्या होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में x स्क्वायर और छोटा हो जाएगा r स्क्वायर से। तो ये समझ में आया कि ये दोनों में केवल कौन बचा हुआ रह जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और अभी पहले इसे लिख देते हैं, तो ये हो गया किसके बराबर? r माइनस एक्स के। अगर यही ऑप्शन में देगा तो यही रहने देंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि x अभी भी बहुत छोटा है, तो यह कहां चल जाएगा? हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। इसमें समझिएगा एक चीज और क्लियर होगा, लेकिन पहले देखो आराम से देखो, तब क्या होगा कि ये दोनों मिल करके तुमको एकदम मैच्योर बना देगा। अभी तो क्या है कि धीरे धीरे सीख रहे हो। x बहुत बड़ा है किससे? r से। तो हम देखो पहले उसको लिख देते हैं रॉन्ग स्टेप। तो x बहुत बड़ा है r से, तब तो एक्स स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा और r स्क्वायर से। तो इस दोनों में कौन नेगलेक्ट होगा पहले ही बताओ? आर स्क्वायर नेगलेक्ट होगा, तो कौन बचेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर, बोलो यार, माइनस एक्स। तो ये वाला हो गया x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तुम्हारे सोचने में कोई गलती नहीं, हमारे भी सोचने में कोई गलती नहीं। अरे बोलो यार, ये होना चाहिए, लेकिन उसी के लिए ये लिखा गया है कि ये अप्रोक्सीमेशन में गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन जब 0 आ जाए तो इसका मतलब समझना है कि शायद ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो गया है, थोड़ा सा कम अप्रोक्सीमेशन लेना था। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसके अंदर में कुछ मैथ चलता है अंदर में, ठीक है, लेकिन हम उतना जाना नहीं चाहते, इसलिए हम आपको टू द पॉइंट बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात समझना, हम भी पहले करेंगे या कोई भी पहले करेगा तो ऐसे ही करेगा। हम ये भी नहीं बोल रहे कि 100% गलत है, कुछ केस में ये सही भी है, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कितना क्लोजली दिया है। समझ में आ रहा है? जैसे कि ऑप्शन में दे ले रहेगा इसका वैल्यू इस कंडीशन में 5, 10, 4, 0, तो 0 सही हो जाएगा। लेकिन अब जो सही ढंग से बना रहे हैं, अगर वो ऑप्शन देगा तब वो सही होगा, ये सही नहीं होगा। तो तुमको दिमाग कैसे क्लिक करेगा? तो वही हम बताएं कि जैसे ये दोनों तो अप्रोक्सीमेशन कर देगा, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन करने के बाद 0 आ जाए तो
हमको समझ जाना है कि अप्रोक्सीमेशन उस वर्ज पर नहीं करना था, उस लिमिट तक ले जा करके नहीं करना था, थोड़ा सा कम अप्रोक्सीमेशन करना था। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर इसका क्या मीनिंग है इन्फिनिटी पुट करने वाला, वो हम बताएंगे आगे। यह समझ में आया कि यहाँ पर आएगा, तुम करोगे तो पहले ऐसे ना जी, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तुम थोड़ा सतर्क हो कि नहीं, इसका मतलब यहाँ तक करना नहीं था। ठीक है, तो क्या किया जाता है समझो। तो बोला जाता है ना कि कुछ इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए, तो इसमें तुम क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे? मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसमें किया था ये भी हम बता रहे हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है कि रहेगा समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग माइनस या प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, तो उसको तुम एलसीएम लेकर के करते हैं ना, और फिर अप्रोक्सीमेशन करोगे तो कुछ आ जाएगा। तो इसमें क्या करोगे समझना कि करना पहला बार में ऐसे है छोटू, लेकिन मान लो कि ऑप्शन नहीं दिया या ऑप्शन में कुछ और चीज है, वो हम बता रहे हैं कैसे पता चलता है, तो तुम समझ गए कि ऐसे नहीं बढ़ना है। तो यहां पर तो कुछ कैलकुलेशन भी करने वाला नहीं है कि तुम कैलकुलेशन करके दूसरे फॉर्मेट में रखो, है कुछ वैसा करने वाला है, तब तुमको इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखो x बहुत बड़ा है r से, तो x स्क्वायर बहुत बड़ा है r स्क्वायर से, तो कोई इसको ऐसे लिखेगा ना, पहले ऐसे लिख देते हैं हम तुम इसको ऐसे, और इसमें तुम समझ गए होगे कि जो बड़ा वाला रहेगा उसको खींचेंगे तब ना छोटा बचेगा जी, समझना। छोटा वाला को खींच लोगे तो 1 प्लस बहुत बड़ा वाला हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। हमको हर हालत में क्या करना, 1 प्लस माइनस छोटा वाला। तो इसमें से क्या करोगे, किसको बाहर खींचोगे तुम, बड़ा वाला को। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन करोगे, ये आएगा, तो समझ में आया कि यहाँ ऐसे रहेगा। चलो लिख देते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2। अभी तत्काल ऐसा कर दे रहे, कोई दिक्कत? किसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाला इस पे गिरेगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा x, और इस पर पावर में है 1/2। 1 प्लस बहुत छोटा पर पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पावर आगे गिरेगा, आई हो जाएगा आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये खुलेगा x, ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो किसके बराबर होगा बताओ तो, आर स्क्वायर बाई 2x। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये तो x यहाँ जाएगा, x यहाँ पर होगा, तो कैंसिल भी तो होगा, वो कर लीजिएगा, वो चल आएगा। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि अगर ये दे ऑप्शन और ये दोनों दे, तब ये वाला सही होगा, ज्यादा सही है वो, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वो ज्यादा सही है। तो जैसे अप्रोक्सीमेशन लीजिए 0 आ जाए, तो एक बार दिमाग क्लिक करना चाहिए कि इसका मतलब यहां पर ऐसे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, दूसरे ढंग से लेना है। ये बात समझ में आ रहा है? तो दूसरे ढंग से कैसे लेना है, तो ये वाला आपको हेल्प करेगा। इसमें हेल्प किया क्या आपको, ये वाला नहीं किया, तो 0 नहीं आएगा तो कभी नहीं उसका यूज करना, ऐसे करना है। अरे बोलो यार, आ जाएगा तो सोच रहा है कि इसका मतलब वो ऐसे नहीं करना है। उसके अंदर में कहानी चलता है कि ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लिए होता है, उससे कम अप्रोक्सीमेशन वो चाह रहा था। कोई दिक्कत लग रहा है? अब इस बात को तुम समझना, यहां देखो, अब देखो तुम्हारा क्लियर होगा। अगर x 1 से बहुत छोटा है, अब समझना हम क्या बोलना चाह रहे तो और क्लियर होगा। अगर x 1 से बहुत छोटा है तो 1 माइनस एक्स को 1 भी लिखा जा सकता है, तो 1/1 1 होता कि नहीं होता? तो इसका ऐसा नहीं है कि आंसर 1 सही नहीं है, 1 सही है, लेकिन ये वाला ज्यादा सही है। अब क्या बोलना चाह रहे हैं समझो। होता क्या है ना कि जब अप्रोक्सीमेशन करते हैं कोई कांस्टेंट आ जाता है, अरे बोलो यार, तो वो भी सही है, समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर ऑप्शन में वो कांस्टेंट नहीं दिया, वेरिएबल के साथ दिया, तो वेरिएबल वाला ज्यादा सही होता है। अब इसके अंदर में मैच चलता है कि कहां ज्यादा कहां कम होता है। तो ये समझना है कि अगर x बहुत छोटा है 1 से, तो इसको नेगलेक्ट करेगा तो इसका आंसर 1 है, गलत नहीं है सही। लेकिन अगर जो ये वाला फॉर्मेट चाहेगा या ऑप्शन में ये भी दे लेगा, 1 भी दे लेगा, तो ये ज्यादा सही होगा। ये बात समझ में आया? जैसे कि यहां पर तो ये सच बात ना है कि 5 प्लस समथिंग, तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इसको नेगलेक्ट करिएगा तो 25 भी इसका आंसर। बोलो यार, लेकिन ये वाला ज्यादा सही, ये भी होगा 25 पॉइंट, एकदम समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये वाला ज्यादा सही।
क्लियर हुआ? ऐसे इस ढंग का वो ऑप्शन देखने पर पता चलता है, जनरली इसी ढंग से बन जाए। कोई दिक्कत लग रहा है? आराम से हो जाएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। हर बार सर पहले यही वाला करना है। हाँ, हर बार पहले यही करना है, ये समझ में आया? इसीलिए पहले ये दोनों लिखे, बाद में उसको लिखे। हर बार पहले यही करना है। अप्रोक्सीमेशन किए, ये आना गया जी, तो तुम्हारा आंसर ये हो गया। अप्रोक्सीमेशन किए तो ये आना गया। देख लो वेरिएबल भी तो इसको सही होना ही है। हट करके कोई कांस्टेंट आ जाता, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब फिर ऑप्शन देख करके डिसाइड करते हैं क्या करना। अरे बोलो यार। ऐसे एक बात और, मेडिकल में उससे पूछ रहे हैं, ऐसे करोगे तो चल आएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और इस ढंग का रहेगा तो तुमको दिख जाएगा। इस ढंग का एक दो जगह यूज होता है तो पता चल जाता है कि क्या लाना है। एक्चुअली जब एसटीएम वगैरह का डील करते हैं ना एसटीएम को, तो उसमें वेरिएबल का रहना एकदम जरूरी होता है, तभी वो एसटीएम टाइप का जाएगा। समझ रहे हो? बताएंगे f = -kx इस टाइप का होता है। तो उसमें क्या होगा कि तुमको जैसे कांस्टेंट आएगा तुमको लगेगा कि एक बार अच्छा से देख ले, धीरे धीरे पता चलने लगता है। समझ रहे हो? तो तुम सीख ना रहे हो। पहले कैसे करना, पहले ये बात समझ में आया? उसके बाद कभी जीरो हो जाए, जनरली तुम यह पकड़ना कि जीरो हो जाए, ठीक है? तो है जो कि दूसरे ढंग से भी सोचते हैं। कांस्टेंट भी आता है तो तुम लोगों में लहिए जाएगा। समझ में आया? चलो इसको देखते हैं क्या होगा, बताओ तो x बहुत बड़ा नंबर है, तो पहले अप्रोक्सीमेशन ही लेंगे। तो x बहुत बड़ा है, क्या करेंगे? इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो होबे नहीं करेगा। x बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये x रह जाएगा। आइए समझ में आया? x बहुत बड़ा है तो कितना हो जाएगा? 5x। ये बड़ा हो जाएगा x से, ये कैंसिल होकर के 5 हो जाएगा, तो ये सही है। अरे बोलो यार। और भी किया जा सकता है कि अब एक बात को समझना, हम क्या बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। तुम कांस्टेंट आना गया तो कोई ऐसे भी सोच सकता है कि यहां लिख देगा 5x और x बहुत बड़ा है तो पहले x को कॉमन किया तो हो गया 1 + 4x, 1 + 4/x, तो ये कैंसिल हो गया। अरे बोलो यार। तो अब ये क्या दिख रहा है तुमको बताओ तो? 1 प्लस आई बहुत छोटा, x जब बहुत बड़ा है तो बहुत छोटा, तो इसको फेंकोगे तो पावर -1 में आएगा, और फिर उसको इधर करोगे तो ये समझ में आया कि ये ऐसे होगा। अरे बोलो यार, बताओ तो दोनों में ज्यादा सही कौन है? वो वाला। लेकिन ऑप्शन में उतना सटा करके नहीं देता है, तो ये भी सही है, ऐसा नहीं कि नहीं सही है, ये सही है, ये भी सही है। ये दोनों जब दे देगा तब वो ज्यादा सही होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन उतना का जरूरत नहीं पड़ता है, आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ, जीरो जब आ जाए तब समझना है कि हर हालत में अब दूसरा ढंग से ही करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो अगर एक ऑप्शन में केवल ये दिए हुए, ये नहीं दिया, तो फिर क्या है कि ये सही हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो हम बार बार आपको बोले 99% केस में, माने 99.99% केस में हम बता सकते हैं कि सिंपली बनाइएगा, आ गया कुछ डाटा तो वो हो गया। जीरो आ गया तब आपको सोचने का जरूरत है, कांस्टेंट आ जाएगा तब आपको सोचने का जरूरत नहीं, वो हो ही जाएगा आपके लिए। समझ में आया? समझ में आया? कांस्टेंट आएगा दोबारा चेक करने का जरूरत नहीं, वो खाली वो एसटीएम का क्वेश्चन रहता है उसमें थोड़ा सा आदमी सतर्क करता है। खैर वो सब छोड़ो, बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो आई होप क्लियर होगा। जैसे कि यहां पर भी तुम ऐसा कोई सोच सकता था यहां से कि सॉल्व किया था कांस्टेंट है, रियलिटी में तुम्हारे लिए सही है, लेकिन कोई अगर वेरिएबल में लाना चाहेगा, मैंने चारों ऑप्शन देखे तुम जिसमें आर है ये नहीं है, वेरिएबल डाले हुए, इसका मतलब तुमको कह रहा है जाओ आर है तो मार करके तुम मर जाना। अरे बोलो यार, लेकिन आर है ही नहीं ऑप्शन में, सब वेरिएबल के साथ दिए हुए, तब तुम समझ में आया कि इसको कैसे प्रोसीड करोगे। इसमें आर बहुत बड़ा था तो आर स्क्वायर को कॉमन कर करके बाइनोमियल वाला, उसको बाइनोमियल हम बोलेंगे, तुम समझ जाना वो वाला, क्योंकि बाइनोमियल के ही थ्रू आया। तो ये समझ में आया कि वैसे करके करते चला था, करके दिखाए कि समझ गए तुम। इसको ऐसे कर सकते थे इस कंडीशन में, ये भी सही है जी, इसको ऐसे कर सकते थे, डायरेक्ट कर देते हैं, आर स्क्वायर, आर बड़ा है तो बड़े वाले कॉमन करेंगे, तो इस पर पावर 1/2 है तो एक आर तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + x² पर पावर 1/2, ये आगे गिरेगा तो कितना हो जाएगा 1 + 1/2 x² बोलो जी -x। कोई दिक्कत लग रहा है क्या?
तो ये वाला होता, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि इस ढंग से नहीं करना। अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो वही मानिए। वो एक बार रेयर केस में आईटी वाला खाली वैसे दिया था, समझ आ रहा है कि नहीं? अदरवाइज आपको इसी दोनों से क्वेश्चन बन जाएगा 99% और 0.99% या 0.999% में अगर जीरो आ जाएगा तो एक बार फिर से सोच लीजिएगा, बस उतना ही सा मतलब है आपको। तो हम ये नहीं, फाइनल स्टेप में हम ये नहीं बोलना चाहते हैं कि अप्रोक्सीमेशन करो और कुछ कांस्टेंट आ जाए तो फिर से सोचो, नहीं वही होगा आपका, ठीक है? और अगर जीरो आ जाएगा तो एक बार सोचेंगे। समझ आया? इतना कर लिए तो मैंने पूरा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री समझो कि हम अप्रोक्सीमेशन को कवर कर लिए। आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह में यही सब बच्चा को दिक्कत होता है, कब अप्रोक्सीमेशन लेना है, कब अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। आयनिक इक्विलिब्रियम में वो तो हम पढ़ाएंगे ही। आयनिक इक्विलिब्रियम में पता है, जो फिजिकली सोच लिया कि कहाँ अप्रोक्सीमेशन लेना, उसके लिए सवाल एकदम चुटकी में बनने लगेगा। अब अदरवाइज बच्चा इरिटेट हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो वो हम बताएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होइए। इसमें कोई दिक्कत लग रहा है? चलो यहाँ पर देखो, यहाँ देखना, इससे भी सीखना है। अब जो ये बोलता है ना कि वेरिएबल इन्फिनिटी होगा, उस केस में देखो ये क्या बोल रहा था, अब समझो। ये बोल रहा है अगर अप्रोक्सीमेशन करने पर रिजल्ट जीरो आ जाए तो उस वर्ग पर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हैं। बताए ना कि अलग ढंग से करते हैं। और उस पर लेकिन लिख दिया है जब तक कि वेरिएबल का वैल्यू इन्फिनिटी ना हो। लेकिन उस वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू इन्फिनिटी है तब अप्रोक्सीमेशन लेने पर जीरो भी आ जाता है, तो आंसर जीरो ही हो जाता है। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पर और होगा क्लियर। तो ये सब कहीं बुक में नहीं लिखा जाता है, ये सब वो तो पूरा सिलेबस को हम दिमाग में रख कर करके ये देख रहे हैं कि कितना जानने से तुम्हारा काम चल जाएगा। वो चीज हम लिख दिए हैं उस कंडीशन के साथ। तुम इतना ध्यान रखोगे कहीं तुमको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ जीरो उस केस में हो सकता है जब सर हाँ, इन्फिनिटी अगर कुछ डाटा रहेगा वो यहाँ पता चलेगा। यहाँ देखो ना एग्जांपल सेट किए दिया हुआ है क्या कि अगर किसी वेरिएबल, अच्छा समझना, दो चीज यहाँ से क्लियर होगा, वो भी होगा और इधर से भी होगा। अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करना है तो सबसे पहले उस वेरिएबल को बहुत लार्ज मान कर करके अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, और अप्रोक्सीमेशन करने के बाद भी अगर वो वेरिएबल बचा हुआ रह जाए तब उसके जगह पर इन्फिनिटी पुट करते हैं। और अगर मान लो कि अप्रोक्सीमेशन करने के दौरान वेरिएबल गायब हो गया तो गायब हो गया। अरे बोलो यार, अभी समझना, जो डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कहां बच्चा में कंफ्यूजन होता है, देखो हम इस ढंग से लिखे हैं। एक और मेथड होता है कि कभी कभी वो थोड़ा सा हल्का करता है, लेकिन 10 चीज देंगे ना दिमाग में फर्स्ट याद आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कुछ जगह पर क्या है कि हम लगभग जगह पर 100 टेस्ट वाला देंगे, लेकिन कुछ जगह पर क्या होता है ना कि 5 सेकंड ज्यादा भी कभी लगे ना, थोड़ा सा हल्का ढंग से देना है तो हम उसी ढंग से देना चाहते हैं कि तुम संभाल जाए तुमसे। अब इसमें एक कंडीशन और बताया जा सकता है कि जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा तब ऐसे सोचना, अदरवाइज वैसे सोचना तो उलझ जाओगे। समझ में आ रहा है क्या बोले? तो तुम तक एकदम क्या चुकी फाउंडेशन, तो फाउंडेशन में इतना कर रहे हो, बहुत कर रहे हो, क्या एकदम सहेज के देना है ताकि तुम तक पहुंच जाए। यहाँ देखो आगे ये लिखा है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैंने कहने का अर्थ क्या है कि x इन्फिनिटी ये है, मैंने हुआ नहीं, कोई भी चीज इन्फिनिटी नहीं होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो जाता ही है, मतलब होने को है, ऐसे समझो। इन्फिनिटी एक इमेजिनरी कंसेप्ट होता है। क्या छोड़ो, जैसे कि इसका वैल्यू हमको पुट करना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है जब x क्या हो इन्फिनिटी। अब देखो कोई बच्चा डायरेक्ट पुट करेगा इसमें तो यहाँ लिख देगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इनटू समथिंग इन्फिनिटी है ना। अच्छा वो बोला लगता है नहीं लिखे, तो ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटी इनटू कोई पॉजिटिव तो प्लस इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी इनटू कोई नेगेटिव तो माइनस इन्फिनिटी, लेकिन होगा इन्फिनिटी है वो। अरे बोलो यार, इन्फिनिटी में तुम किसी से डिवाइड करो पॉजिटिव सीट से तब भी इन्फिनिटी होगा। हाँ, इन्फिनिटी में तुम नेगेटिव से डिवाइड करो तो माइनस इन्फिनिटी। अरे डिवीजन का मतलब क्या होता है, उसको तुम तोड़ना चाह रहे हो। इन्फिनिटी इतना बड़ा है ना कि तुम तोड़ोगे भी तो वही होगा, इन्फिनिटी का आधा भी इन्फिनिटी है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज तुम समझना। पॉजिटिव से तुम इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई काहे करते ताकि बढ़ जाए। जनरली एक से ज्यादा का तो बढ़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इन्फिनिटी को तुम कहां बढ़ा करके ले जाओगे?
तो तुम समझ गए होगे कि देखो बराबर लिखना नहीं चाहिए लेकिन हम लिख दे रहे हैं, तो ये इंफिनिटी टेंड्स टू हमेशा होता है। और समझ गए होगे कि नेगेटिव इनटू इंफिनिटी कितना होगा, माइनस इंफिनिटी। तो वो समझ रहे हो ना तुम क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलो यार। तो अगर यहाँ इंफिनिटी आप पुट कर दीजिए पहली बार में तो मल्टीप्लाई होगा तो इंफिनिटी प्लस समथिंग तो इंफिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पर भी इंफिनिटी पुट कर दोगे तो माइनस इंफिनिटी होगा, और माइनस इंफिनिटी और समथिंग तो माइनस इंफिनिटी, तो तुमको इंफिनिटी बटा इंफिनिटी आ गया। जो बताया था ना कि इंफिनिटी बटा इंफिनिटी आता थोड़ा सा तर्क हो जाता है, कोई ऐसा नहीं करना है, समझ रहे। और भी बहुत तरह केस है, तो इसी सब चीज के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब कहोगे कि मैथ पढ़ा रहे, मैथ नहीं पढ़ा रहे, बहुत जगह पर ऐसा आएगा, तुमको पता करना रहेगा कि वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है या कहां तक पहुंच सकता है। तो डिफरेंशिएशन का भी एक मेथड होता है, लेकिन वो सब नहीं जानना है, आप इसी ढंग से सोच करके डील कर लीजिएगा, वो हम बता रहे हैं। चलो अभी पहले वो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाएंगे डील करेंगे। अभी तत्काल तुम इसको देखो कि इसका वैल्यू इंफिनिटी पर कितना होगा, तो उसी के लिए पहले हम इसको लिखे थे। जितना चीज पढ़ा रहे हैं हर चीज का जरूरत है फिजिक्स में, इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में जरूरत नहीं होता तो हम पढ़ाते ही नहीं। समझ आ रहा है, ये सब जान जाओगे तो गजब मजा आएगा, एकदम बच्चा ऐसा एकदम गाजर मूली की तरह सवाल बन जाएगा। यहां समझिएगा चलो कि x इन, देखो समझ ना, क्वेश्चन दो ढंग का होता है। एक होता है x बहुत बड़ा दिया था, अप्रोक्सीमेशन करिएगा, x का कुछ वैल्यू दिया तो पुट करिएगा, वो हम फंक्शन पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको कि वैल्यू पुट करना था। अभी क्या है कि x जब इंफिनिटी हो जाएगा तो बताओ, तो x का कुछ वैल्यू देता है तो डायरेक्ट पुट किया जाता, लेकिन इंफिनिटी जगह तो वही बोल रहे हैं कि डायरेक्ट तुम पुट नहीं करना। अरे बोलो यार, पहले क्या करेंगे, x को क्या करेंगे, बहुत बड़ा नंबर मान के अप्रोक्सीमेशन लेंगे। तो x को बहुत बड़ा नंबर मान करके अप्रोक्सीमेशन लोगे तो क्या करोगे, x जब बहुत बड़ा तो ये बहुत बड़ा हो गया, तो इसका कोई मोल रह जाएगा, तो ये हो गया 5x। और x अगर बहुत बड़ा है तो ये बहुत बड़ा हो गया, माइनस में है लेकिन है तो बहुत बड़ा टर्म, तो ये समझ में आया कि इसका कोई मोल नहीं रहा। ये कितना हो गया, तो ये कितना आ गया, -5/3 आ गया। क्या इसमें x बचा हुआ रहा, नहीं रहा तो वही रह जाएगा। अब इंफिनिटी पुट करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फंक्शन पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा। हम पहले इसी को स्टार्ट कर दिए, पहले फंक्शन बताना चाहिए था। खैर ये समझ में आया। अब चलो यहाँ पर हम फिर से वही वाला करते हैं, यही वाला कंडीशन को मारना है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्या होगा, y का वैल्यू, तो x अगर इंफिनिटी पुट कर, अच्छा x का वैल्यू 20 पुट करना था तो डायरेक्ट पुट करेंगे, समझ में आ रहा है, केवल इंफिनिटी वाला मिल लगाना। तो x अगर इंफिनिटी है तो पहले इंफिनिटी नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, बहुत बड़ा नंबर मानेंगे। तो बहुत बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत, ये तो ऐसे रह जाएगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो इसका कोई मोल रह गया नहीं, तो ये कितना हो गया 2x², इसको इससे कैंसिल किया, कितना हो गया। क्या वो वाला टर्म बचा हुआ रहा कि नहीं, कर एप्रोक्सीमेशन के बाद भी अगर टर्म बचा हुआ रह गया तब है जो कि इंफिनिटी पुट कर दीजिए। तो इसको अगर तुम इंफिनिटी पुट कर दोगे तो समथिंग बाय इंफिनिटी कितना हो जाएगा, तो ये 0 होगा। देखो एक बात हम बता दे रहे हैं, ये सब का बहुत सारा तरीका होता है देखने का कि इंफिनिटी पुट करना है, ऊपर में कम पावर है, नीचे में ज्यादा पावर है, 0 कर दो, 1000 चीज हम भी बता सकते हैं, लेकिन हम फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, मैथ में नहीं। इसलिए आपको हम मैथ का मैंने नहीं होता केवल ड्रॉप दे रहे हैं कि तुम इतना जान लो तुम्हारा काम हो जाएगा फिजिक्स में, आप फिजिकल केमिस्ट्री में। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है, अब समझना क्या बताया, सुनना। अगर इंफिनिटी पुट करना हो तो पहले लार्ज नंबर मान के अप्रोक्सीमेशन लेंगे, और अगर नहीं बचा वेरिएबल तो वही आंसर हो जाएगा। और अगर वेरिएबल बच गया तो इंफिनिटी पुट कर देने के बाद जो रिजल्ट आए, हाँ फाइनल है। देखो यहाँ पर यहाँ 0 आया कि नहीं आया, तो फिर से चेक करोगे तुम, नहीं, लेकिन बिना इंफिनिटी पुट किए अगर तुम अप्रोक्सीमेशन लिया और 0 आ गया, तुम एक बार फिर से चेक करोगे, समझ में आया। आई होप सब समराइज हो गया। अब बाकी एक बार और घर पर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ और बचेगा तो हम ही हैं जब तक है जान। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है आपको, समझ में आया। तो यही चीज देखो यहाँ लिखा गया था कि अप्रोक्सीमेशन करके लाइए, लेकिन अगर 0 आ गया मान लिया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हर हालत में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बार चेक करना पड़ेगा
लेकिन अगर इंफिनिटी उसमें डाल करके आप कुछ करते हैं तब जीरो अगर आ जाता है तब आपको चेक करना नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? धीरे देखो इसके अंदर में कहानी चलता है, लेकिन हर चीज समझाने लगेंगे ना तो खिचड़ी बन जाएगा, जो मेन चीज है वो है तुम नहीं जान पाओगे। तो अप्रोक्सीमेशन को देखो 2-3 लाइन में बोलेंगे, कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा अप्रोक्सीमेशन। और तुमको ये भी बात बता रहे हैं कि जो हार्ड सवाल होगा उसमें अप्रोक्सीमेशन डालता ही है। रीजन अप्रोक्सीमेशन डाल दिया, इसका मतलब जो बच्चा याद करके सवाल बनाता हो नहीं बना सकता। समझ में आया? तो कि अप्रोक्सीमेशन में कंडीशन ना है जी, कभी कुछ होगा। तो जो बच्चा याद करके सवाल बनाना चाहेगा वो नहीं बना पाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन हर हालत में आपको समझना। अच्छा हम बता रहे टारगेट के बच्चा कभी क्लियर नहीं होता कि हाउ टू प्रोसीड इन अप्रोक्सीमेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये समझ में आया। एक बार फिर से पहला चीज तो हम लोग जानते हैं क्या कि बहुत बड़ा में छोटा को आइडिया सब्सट्रैक्ट करेंगे, छोटा को नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा के टर्म में रहना चाहिए। 10 के रिस्पेक्ट में 2 को नेगलेक्ट नहीं कर दोगे, एटलीस्ट 100 टाइम्स का गैप रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में छोटा को गायब नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? फिर क्या बताएं कि अगर अप्रोक्सीमेशन लो, अभी इंफिनिटी का चर्चा नहीं, अप्रोक्सीमेशन तुम लो, मान लो अप्रोक्सीमेशन करने के बाद 0 आ जाता है, तुमको समझ जाना है कि इसका मतलब उस ढंग से नहीं करना था, ई वाला लगा करके यूज करना है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर एलसीएम लेकर के करो और उसके बाद फिर से अप्रोक्सीमेशन लो तो 0 नहीं आएगा। एक बात हम बता रहे हैं, समझ आ रहा है? ऐसे अप्रोक्सीमेशन करने पर जब भी 0 आता है तो लगभग बाद में इसका यूज हो ही जाता है। बोलो यार, यहाँ लिख लेना बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्चुअली इसको बोला जा सकता है अप्रोक्सीमेशन इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, लेकिन ओके ये वाला हो गया। इधर देखो पहले, ये वाला तो हो गया, समझ में आ गया है? घर पर देख लेना अपना। ये समझ में आया कि काहे कि इसको दोबारा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन के 0 आ गया तो हम समझ गए कि इसका मतलब ऐसे नहीं लेना था, उधर से करना था। अरे बोलो यार, सब क्लियर हो गया है ना? इधर वाला में क्या बताएं छोटू, ये तो समझ ही गए होंगे कि ये देखो 1 + x लिखे हैं, इसको पढ़ना है 1 + x तो पावर है नहीं, या 1 - x तो पावर है नहीं, लेकिन ये फीलिंग रखना 1 प्लस बहुत छोटा नंबर, वहां x से मतलब नहीं, वहां x² भी रहेगा। x बहुत कम है, बहुत कम है 1 से, तो x² भी होगा कि नहीं कम होगा? तो 1 + x² भी लग गया तो समझ में आया कि बोला लग जाएगा। बोलो यार। और ये वाला तुमको बताया है कि कभी इंफिनिटी पुट करना रहता है, इंफिनिटी पुट करना, तो पहले इंफिनिटी डायरेक्ट नहीं पुट कर देंगे, पहले अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, उसके बाद नहीं जरूरत पड़ा तो यही हो गया आंसर। और जरूरत पड़ा तो पुट किए। पुट करने के बाद कोई जरूरी नहीं कि 0 आता, हो सकता है इंफिनिटी भी हो जाता, तो हो जाता। समझ में आया? और बाकी ये सब रिजल्ट जो है, ये अगर आपको एकदम नहीं होता है कि सुपर फास्टली क्वेश्चन को डील करना, समझ आ रहा है कि नहीं? अब बच्चा का क्या होता है कि कुछ आ गया 5 × √6, अब √6 से में उलझल है कर रहा है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा, इसे मतलब रपेट के रख जाएगा। क्या ये तो याद ही रहता है, पहले पढ़े होते बच्चों में, ये भी याद रहता है तुमको, ये सब याद रहना चाहिए। √5 2.236 होता है, समझ आ रहा है? जैसे आपको याद रहेगा, ये वाला 2.45 होता है, ये वाला ऐसे याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे √5 का वैल्यू 2.236 है, तो एक अप्रोक्स हम ऐसे ही बता रहे, होगा तो 2.24 ना जी, अप्रोक्सीमेशन करोगे तो राउंडिंग पढ़े हो ना जी, तो 2.24 देखो हम ऐसी बात बता रहे कि 2.25 टाइप का अगर थोड़ा सा रहेगा तो देखो यहाँ पर 0.2 बढ़ गया तो इतना हो गया, फिर 0.2 बढ़ गया तो इतना हो गया, वो हम याद करने के एक वे बता रहे हैं, बाकी आपको रपेट के याद रखिएगा। √10 3.2 के बराबर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी अप्रोक्स पाई भी लिखते हैं, पाई वैल्यू 3.14 होता है। अरे जब मान लो कि ऐसा आ गया, ऊपर में पाई है और नीचे में √10 टाइप का है, तो पाई डायरेक्ट कट जाता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कब इसको लिखना है, कब इसको लिखना है, समझ में आ रहा है ना? मतलब √10 वाला डाटा है, उस क्वेश्चन में पाई वाला भी डाटा है, तुमको समझ जाना है, वो धीरे धीरे पता चला है कब क्या लेना है। बोलो यार, जैसे कि ऐसे आ जाएगा, मान लो किसी पे आ गया कितना √10/, ऐसे इतना आ गया, तो ये सब तो यहाँ पर 3.2 भी लिख सकता है, लेकिन ये समझ में आया कि इसको ऐसे डायरेक्ट काट देगा, पाई के अप्रोक्स ऐसे करके लिख देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो उसी ढंग से चलता है, वो तो देख लीजिएगा जैसे जैसे चैप्टर डील करेंगे। ये वाला और ये वाला
यूज होता है, आगे होता है वो हम बताएंगे। इसका रेयर एंड रेयरेस्ट केस में है, तो नहीं भी याद करिएगा तो हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ये दोनों, लेकिन ये दोनों याद रखना है, पावर 1/3 वाला याद रखिएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 2 to the power 1/3 वही होता है जो 10.01 होता है। देखो तो 10.01 होता है ना 1.26, ये भी है कितना 1.26। तो ऐसा नहीं कि संयोग है, वो कहानी अंदर चल जाता है, लेकिन आप इसको ध्यान ऐसे रख सकते हैं। तो ये रहिए गया ध्यान, ये वो इसको तुम ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये दोनों नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, वो बात हम बता रहे हैं। ये वाला याद रहना चाहिए क्योंकि 12th में आपको जरूरत पड़ेगा, जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ना रहता है, या रेडियो एक्टिविटी में कभी कभी जरूरत पड़ता है, या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में भी जरूरत पड़ता है जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डाटा आप रटे हुए रहिएगा, समझ में आ रहा है। और 1/π भी बहुत जगह पर यूज होगा, जैसे 0.32 होता है, उसका ध्यान रखिए, बहुत जगह पर यूज होगा, बहुत जगह पर। तो ये वाला डाटा याद रखिए कि 1/π 0.32 होता है। समझ में आ रहा है? हम प्योर कंपटीशन का बात बता रहे हैं, ध्यान रहेगा, मजा आएगा। अदरवाइज दे दिया 6/π 6 डिवाइडेड बाय 3.14 करते रहो उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? 20 सेकंड 50 सेकंड टाइम जाएगा ना जी, 22/7 लिखे तो आप जाएगा। देखो बात हम बता रहे हैं। फिर पाई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता चल गया कि √10π है, तो 10 होगा ना अप्रॉक्स पाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ क्या हम बता रहे हैं, पाई स्क्वायर का एग्जैक्ट वैल्यू इतना होता है। तो बेनिफिट इसका क्या हम आपको उठाने के लिए बोल रहे हैं कि जी का भी वैल्यू एग्जैक्ट 9.8 होता है। तो 9.8 जगह पाई भी रहेगा, तो समझ में आया कि इसको कट कर सकते हो। या फिर तुमको लगेगा कि पाई स्क्वायर को 10 देना ज्यादा बेनिफिशियल है, तो तुम 10 देकर के काम चला लोगे। तो वो कैसे कब यूज होता है वो तो चैप्टर जैसे जैसे चल रहा है आपको अपनी दिखने लगेगा कि कब क्या यूज करना है। समझ में आ रहा है? अब देखिए आ गया कितना, तो आपको आ गया कुछ कैलकुलेशन किए तो ऊपर में आ गया पाई स्क्वायर, नीचे में आ गया जी, या ऊपर में जी आ गया नीचे में पाई स्क्वायर, तो डायरेक्ट कट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज में इसका मतलब हेल्प मिल जाता है। तो ये सब ये बताया गया कि एकदम फास्ट आप डील करिए। ये अगर कोई आधी रहता है ट्रिगोनोमेट्री का, ज्योमेट्री का नहीं, लेकिन सॉरी ज्योमेट्री बोला अलजेब्रा का नहीं, लेकिन मैं यूजुअली केवल लिख दिया कि शायद छूट गया था बताना। तो ये याद रखिएगा sin 37 इतना होता है, cos इतना। हाँ ये पकड़ सकते, देखिए हमको भी नहीं याद आता कौन 3/5 कौन 4/5। तो ये तो जानते हैं कि sin का कम एंगल पर कम वैल्यू होता है। तो 37 53 में 37 कम एंगल है, तो कम वैल्यू होगा 3/5 वाला। पढ़ाए थे हम कि एंगल कम रहेगा तो sin का वैल्यू कम रहता है, cos में एंगल कम रहेगा तो वैल्यू ज्यादा होगा। देखो ना cos में एंगल कम है तो वैल्यू ज्यादा है, cos में एंगल ज्यादा है तो वैल्यू कम है, तो वो ध्यान रह जाएगा। अरे कुछ नहीं 3/5 4/5 आपने पकड़ा जाएगा, इसमें कौन बोलो टाइम जाएगा, साइन क्वेश्चन निकल ही जाएगा। ये दो रिजल्ट भी आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। कभी कभी रेयर केस में अब एक बात और बता रहे कि सर मैं याद होगा तो नहीं कि मथवा पकड़ लेना कर यार याद नहीं हो रहा है, रेयर केस में यूज होता है। समझ में आ रहा है? तो याद कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है, नहीं भी याद करिएगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन याद करिएगा तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। जो भी आपको लगे तो यही कहानी है, ठीक है। अच्छा एक चीज थोड़ा सा और बताना था, अगले क्लास में बताएं क्या? चलो अगले ही क्लास में बता देंगे, या ऐसे तुरंत लिख देते कि छोड़ दे, लिख देते। यहाँ ध्यान रखना जी, रूट निकालने का दो तरीका, एक तरीका होता है कि बच्चा का दिमाग नहीं भी चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे करो बेटा तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा थोड़ा सा, लेकिन पहले वाला से कम ही टाइम लगेगा। जब मेथड बताया जा रहा है तो पहले जिसे कैलकुलेट करते थे ना रूट, उससे कम टाइम लगेगा। लेकिन एक और मेथड होता है जो कि हम उसी को डील करते हैं, तो उसमें क्या होगा ना कि तुम थोड़ा सा सोचोगे, बता दोगे कि अप्रोक्स इतना है, ठीक है। तो पहले हम एक जनरल वाला बता देते हैं। तो ये वाला किसके लिए कि माने मन में कैलकुलेशन थोड़ा कम कर पाता है वो बच्चा, उसके लिए एक भाई तुम दिमाग ठंडा रखकर कैसे करना हो जाएगा। और बाकी एक स्मार्ट मेथड बता रहे हैं, एकदम मन ही में सोचोगे बता दोगे अप्रोक्स इतना ही होगा, ऐसे बता दोगे। देखो याद रखना जी कि रूट x प्लस बाई या माइनस बाई, ये भी बाइनोमियल से ही आता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि बराबर होता है रूट x प्लस माइनस बाई, रूट x प्लस माइनस ये वाला अब बटा इसका डबल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो हम बता रहे हैं।
तो इसमें आप क्या करिएगा ना कि रूट के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा तोड़ते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट में आ जाए। क्या बोल रहे हैं समझिए, यहां देखिए। सपोज करिए कि आपको रूट 30 कैलकुलेट करना, ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। तो इसको ऐसे किया जाएगा कि या तो आप 36 - 6 कर दीजिए। चलो दोनों ढंग से करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं 100% सही था, लेकिन 99.99% सही था, तो मैंने हो गया। तो इसको कोई बच्चा किसी भी ढंग से सोच सकता है। बताओ तो इसको या तो कोई ऐसे लिख दे परफेक्ट वाला, अरे बोलो यार, या कोई डाउट? तो यहां से कितना हो जाएगा बताओ तो? यही ना है कि x, आज ये y छोटा वाला हमेशा रहेगा, तो ये हो गया रूट x इतना, और जो यहां रहेगा वही रहेगा y, अरे बोलो यार, बटा यहां पर जो रहेगा उसका डबल, तो कितना हो गया? ये हुआ ना 5.5। बोलो यार, इससे कोई करेगा तो कैसे करेगा? 6 माइनस इसका डबल, ऐसे सोचना है, इसका डबल। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो गया देखो, 5.5 के आसपास। तो कभी भी रूट में बहुत हेल्प करता है ये। अरे बोलो यार, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ तुम ही बोलो, बोलो क्या ले, कुछ बोलो, बोलो यार। ये क्या मान लोगे? चलो ले लो। किसके नजदीक में है ये? 7 के नजदीक में ना है ये। तो 49 + 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 7 + 2 बाई इसका डबल, तो 2 × 7, एगो ऐसे लिख दिए। समझ आ रहा है कि नहीं? इसी को देख लीजिएगा आप कर करके। 7 पॉइंट ये करिएगा ना, तो हो जाएगा 1304 अप्रोक्स इतना। अरे बोलो यार, तो उस ढंग से कर लीजिएगा, चलाएगा। तो ये हो गया कि भाई दिमाग नहीं भी चल रहा है तो ऐसे कर लेते हैं। तो पहले बार तो आसान हुआ, अगर भाई तुम रूट निकालते 51 का, ऐसे ऐसे करके डबल बैठा करते ना जी, जो बच्चे में पढ़ते हो, तो उससे आसान हुआ कि नहीं हुआ?